तत्सत्। श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवती श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। विभीषणादि पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। आनंदमानंद करम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भाव युक्तम योगींद्र मीड्यम भवरोग वैद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीराधां कृष्णस्वरूपां कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यह शोक वहनी जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलां परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्त्वदमरगणैर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। प्रेम से कृष्ण राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। सकल संत समाज की जय हो। श्री नाम संकीर्तन की जय हो। अनंत कोटि वैष्णव की जय हो। श्री शिव महापुराण की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री गणेश भगवान की जय हो। श्री कार्तिकेय भगवान की जय हो। श्री वीरभद्र जी महाराज की जय हो। श्री कीर्तमुख जी महाराज की जय हो। श्री कुबेर जी महाराज की जय हो। श्री बासुकी नागराज की जय हो। समस्त सौपरिकर शिव परिवार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री मिथिला धाम की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वेद पुरुष भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री विभूषित परम पुरुष श्री गुरुदेव भगवान का चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान भूत भावन श्री गौरी शंकर बाबा का चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम। और हुनक बांग में प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण के चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। संपस्थित समस्त श्रोता वृंद विद्वज्जन विप्रगण तथा भक्तिमती मातृशक्ति मानव जीवन के एकमात्र सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग लाभ प्राप्त करे के लिए हम उपस्थित छी। महादेव पूजा समिति कछुई के माध्यम से जे बड़ा सुंदर सन महादेव के पूजा बढ़ रहल छे। 100 पढ़िकर गौरी शंकर भगवान के पूजन उत्सव कई वर्ष से दिव्य धरा धाम पर भ रहल है। सुंदर सन यज्ञ में सेवा करवा के अवसर हमरा सबके प्राप्त भ रहल है। भागवत परिवार के हम सब संपूर्ण भागवत परिवार के दिस से आयोजक समिति के खूब साधुवाद अभिनंदन करी छन, प्रणाम करी छन। हमरा सबके योग्य बुझलैत और हमरा सबके बजेलैत। यद्यपि हम सब योग्य नहीं छी, तथापि अहाँ सबके प्रेम भाव के कारण यत्र तत्र सर्वत्र श्री गुरुदेव भगवान के कृपा करुणा से भागवत कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, देवी भागवत कथा के माध्यम से और शिव महापुराण कथा ए माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र सेवा का अवसर प्राप्त हुई है। ए महा सबके स्नेह और आशीर्वाद के फलस्वरूप सबटा भ रहल छे। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन छे सत्संग लाभ। समस्त वेद स्मृति पुराण उपनिषद सर्वत्र यह चर्चा कैल गेले हैं जे मानव जीवन का धन छे सत्संग। उत्तम धन किया तो एकरा मानवेटा ग्रहण कर सके। जकरा में मानवता छे, मनुष्यता छे, वह सत्संग का आश्रय लेते। कोनो भी जानवर की प्राप्त हुई लेकिन सबसे बेसी भाग्यशाली मानव को कहल गया।
तई गोस्वामी बाबा कहे छथिन रामचरित मानस में बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग जखन बहुत पैघ भाग्य व्यक्ति के जीवन में होइ छै तखने मानव शरीर के प्राप्ति होइ छै। सुर दुर्लभ देवता सबके सोई दुर्लभ छैन, देव दुर्लभ तन हमरा के प्राप्त भेल है। सब ग्रंथ ही गावा, जते ग्रंथ छथि ओ मानव शरीर के महत्ता के वर्णन केलखिन, एकर गुणगान केलखिन और एकर पराकाष्ठा नहीं छै। गुणगान कैल गेल हैं समग्र सब ठाम। श्री गरुड़ पुराण में व्यास भगवान कहे छथिन महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते। महता पुण्य योगेन बड़ पैघ पुण्य प्राप्ति होइ छै तखने जीव के मानव शरीर के प्राप्ति होइ छै। तो कोन एहन पुण्य छै जैसे मानव शरीर के प्राप्ति होइ छै? एगो पुण्य कैल जाए जैसे मनुष्य बन जाए। तो कहलखिन संसार में कोनो एहन पुण्य नहीं छै जैसे हम मनुष्य शरीर प्राप्त कर ले। अपन परिश्रम के द्वारा प्राप्ति शरीर नहीं है। मानव शरीर जे पुण्य से प्राप्त होइ छै, पुण्य का नाम छै भगवद अनुग्रह, माने भगवान का प्रसन्नता। जखन भगवान 84 लाख जोनी में देखे छथिन और जय जोनी में जय जीव पर भगवान के दृष्टिपात होइ छैन, दया लग जाय छैन, भगवान के करुणा रहै छैन, तो भगवान ओइ जीव के मनुष्य शरीर दऽ दै छथिन। तै दुआरे देलखिन महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते। अहाँ कभी बात अहाँ अपना मन से कह रहल छी, हम सब जते पूजा पाठ कर रहल छी से कथी ले? तो कतो अहाँ पूजा पाठ के संकल्प में देखे छी मनुष्य प्राप्ति हेतु महादेव पूजन में हम करी छिए, मनुष्य प्राप्ति हेतु दुर्गा पाठ में हम करी छिए। कतो भी धन संपत्ति के प्राप्ति के लिए, पुत्र पौत्र के प्राप्ति करे के लिए, संपत्ति प्राप्ति करे के लिए हम कर रहल छी, मनुष्यता प्राप्ति करे ले नहीं। ठीक कतो संकल्प में एहन तरह बात होइत होइत हमरा दिखा दिया। अनेक जन्म जन्मांतर के अर्जित पाप के नष्ट करे द्वारे कर रहल छी, लेकिन मनुष्य बने द्वारे नहीं। तो फिर मानव शरीर कना बैठ गए। रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता रामचंद्र जी अपना स्वयं मुखारबिंद से कह रहल छथि, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। जखन भगवान ठाकुर जी के बहुत दया लगे छै, अनुग्रह हुनकर इच्छा है, दया करिए जीव पर, ई जीव हमर भक्ति करे, ई जीव समाज को उपकार करे, ई समाज में धर्म का प्रचार प्रसार करे। तो भगवान कबहुक करी करुणा नर देही, तखन भगवान करुणा कर नर शरीर दै छथिन। देत ईश, ईश माने ईश्वर, ईश्वर महादेव के कहल गए न, ईश्वर भगवान के कहल गए न, परमात्मा के कहल गए न, जिनका बस में समग्र संपूर्ण विश्व चराचर जगत छन वह ईश्वर छिए। तो देत ईश बिनु हेतु सनेही। उनका ऐसे कोनो लोभ नहीं छै जे इनकरा मनुष्य बना देवे तो हमारे पूजा करत, हमर नाम ले, तै द्वारे एकरा मनुष्य बना दै छै, एहन बात नहीं छै। ओइ जीव के जे भगवान कष्ट देखे छथिन तो उनका दया लग जाय छै। जब बहुत दिन 84 लाख जोनी में भटक ले, हमर परम पूज्य गुरुदेव भगवान वो कहे छथिन ज्योतिष गणना के अनुसार 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद मानव शरीर भेटे छै लोक के। ई 84 लाख तो जोनी छी, प्रकार छी। मनुष्य जोनी में अनेक प्रकार का मनुष्य यहाँ देख सके छी। जाति शतेषु लभते भुविमानु सत्तम तत्रापि दुर्लभ तरम खलु भो द्विजत्वम। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण में कहे छथिन भगवान गरुड़ जी से, संसार में धरती पर 100 प्रकार के मनुष्य निवास करे छै। मनुष्य 100 प्रकार के अलग 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 जंगल में जाकर देखियो आदिवासी सब स्टेशन के कात में देखबे झुग्गी झोपड़ी में रह रहल, पड़ल है, भात खा रहल है थारी में पड़ल। जंगल में जाकर देखियो
साउथ अफ्रीका में जाके देखियो एहन एहन प्रजाति सब छे जत तक अखन तक महाराज मानव जाति नहीं पहुंचले हैं। यदि पहुंचे छे तो काट दे छे, जीवते मांस खा रहल छे। तत्रापि दुर्लभ तरम खलु भोजत्वम, संसार की 100 प्रकार की मानव की जातियों में सर्वश्रेष्ठ शरीर है ब्राह्मण शरीर। जाति सतेषु लभते भुवि मानुषत्वम तत्रापि दुर्लभ तरम खलु भोजत्वम। ब्राह्मण शरीर के महत्व का वर्णन के लिखे महाराज। तो ब्राह्मण शरीर प्रलयन कैलाश के छोड़ के जे कैलाश में सदैव निवास करी छे, कैलाश शिखरे सदा निवास है। भगवान कैलाश में सदैव निवास करी छे। कैलाश के निवासी नमो बाढ़ बाढ़, सदैव कैलाश में वास करी छे। लेकिन वो कैलाश उनका नीक नहीं लगले।
माँ पार्वती जी उनकर अर्धांगिनी छथिन और कही छथिन भोला बाबा सदा वसंतम हृदयारविंदे। हे पार्वती जी अहाँ सदैव हमर हृदय में निवास करी, हम जगत को छोड़ सके छी, आंख नहीं छोड़। धन धन राजकुमारी तुम समान नहीं को उपकारी, रामचरितमानस में कहे छे। लेकिन वो पार्वती मैया के छोड़ दिलखिन। जे नंदी के बिना एक क्षण नहीं रही छे तो बसहो के छोड़ दिलखिन। वीरभद्र, गणेश भगवान, कार्तिकेय जी, श्रृंगी भृंगी, जिनका एक क्षण के लिए नहीं छोड़े छथिन। नंदी का अपमान करे के कारण महादेव श्राप दिलखिन रावण के। एते प्रिय छथिन, लेकिन वो महादेव सब के त्याग को गैब गला कत मिथिला भूमि पर अला और ऐब के विद्यापति जी की सेवा केलखिन। भगवान की इच्छा बोलेंगे हम भक्त के सेवा करिए। अहाँ सोचियो जो भगवान के की भेटलनि में, भगवान का आनंद भेटलै। जेना भक्त भेटै छै आनंद, भगवान भावक भूखल छे और आए वह विद्यापति जी के गामे गामे पूजा हुई छे। अग्नि गवैया जी जय जय भैरवी सुनावित रहे। हे विद्यापति जी के अमर रचना भगले कालजयी कृति छे, जे भजन के स्वयं के बाबा एलखिन तो हुनकर पूजा किया ही छे, विद्यापति समारोह किया होय छे। वो तो मनुष्य छिए, लेकिन उनका में जो धर्म बढ़ गए, धर्म धारणात धर्म इत्याग, जिसे धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। जिसे जीवन में धारण किया जाए, तो धारण किसे किया जाए तो कहलखिन जे नीक विचार से तकरा अनुकरण करब, जीवन में ग्रहण करब, सद विचार का अनुग्रहण करब, श्रद्धा भक्ति करुणा के ग्रहण करब, अधला चीज के त्याग कर देबे, ओकरा हटा देबे। जखन जना सूप में जन लोग धान के फटकै छे तो जे खखरी रही छे से बाहर निकल जाय छे, जे असली धान रही छे से अपना दिस खस पड़ी छे। खखरी के बाहर करे हैं लोग, धान का अपना दिस ग्रहण करे। ठीक तो है ना। संसार में जखन भगवान संसार का निर्माण केलखिन तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार। भगवान पहले जहर का प्रकट किलखिन, पहले रात्रि के निर्माण भेले, तखन दिन के निर्माण भेले। एक अर्णव समय रहे, घनघोर रात्रि रहे। तो भगवान हर एक चीज का निर्माण किलखिन, सुख का निर्माण, दुख का निर्माण, नर का निर्माण, नारी का निर्माण, हानि लाभ का निर्माण, जड़ चेतन का निर्माण, पाप पुण्य का निर्माण, हर एक पदार्थ का निर्माण किलखिन है। अवगुण और सदगुण दोनों का निर्माण किलखिन है। अब हमारा का विचार है जहां हम अवगुण जीवन में ग्रहण करब की सदगुण ग्रहण करब। हम अबोध छी, अहाँ सब तो विद्वान बैसल, तो जते बैसल छी सब बुजुर्गे बैसल छी, सब श्रेष्ठ व्यक्ति बैसल छी, और हम सब तो अहाँ के पोता तुल्य छी। अपन जो धिया पुता गलती करे छे तो लोग अपन दोष तो लोग के बड़ा निकले फेर से कही बाबा हम तो अबोध छी, हम कना बुझबे जे ई सही छे और ई गलत छे, कना बुझबे जे ई ग्रहण करबाक चाहिए, एकरा त्याग करबाक चाहिए। तो कहलखिन महाराज उस सत्संग से व्यक्ति के ज्ञान प्राप्त होय छे, बिना सत्संग के जीव को ज्ञान नहीं भ सके। गोस्वामी बाबा कही छथिन
बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। ओ राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा सुलभ न सोई, कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो स्वामी बाबा कहते थे बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जावे जी सत्संग प्राप्ति नहीं करते, सत्संग ककरा कहवे तो भगवान के जो चरित्र छेन, भगवान के जो गुण छेन, भगवान के जो महिमा छेन, आदि शक्ति के जो महिमा छेन, चाहे वो सीताराम जी के छेन, चाहे राधा कृष्ण भगवान के छेन, चाहे गौरी शंकर, चरित्र के श्रवण कला से सदगुण प्रवेश कर जाए। उदाहरण जखन हम अपन बच्चा के स्कूल पठावे छिए, स्कूल के सिलेबस में देखे तो बच्चा के अपन देश के आनो देश के जो नीक नीक व्यक्ति भेलखिन हुनकर चरित्र सुनायल जाय छे, बच्चा के पढ़ायल जाय छे। स्वामी विवेकानंद ऐसे थे, रामकृष्ण परमहंस जी ऐसे थे, भगत सिंह का स्वभाव ऐसा था, उनकर गुण सुनायल जाय। कंस एहन छले ओकरा दुर्गति भ गेलै, हिरण्यकश्यप एहन छले ओकरा दुर्गति भ गेलै, रावण के नाश भेलै। आयो जो रामलीला है दशहरा में रावण के जरायल जाय छे, उ सामाजिक देखबे के लेल न जे एहन तरह के अवगुण रहे देखियो जेर रहल है, तो एकर अनुकरण हमरा नहीं करवा के, दुर्योधन का अनुकरण नहीं करवा के, अनुकरण किनकर तो पांचों पांडव के करवा के, अनुकरण किनकर करवा के श्री कृष्ण का अनुकरण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम का, महादेव के, इनकर अनुकरण जीवन में करवा के। तो जखन वो कथा सुनबे तखन स्वतः अपने आप को सदगुण हृदय में प्रवेश कर जाय छै। अहाँ ककरो निंदा सुनै ले जाइयो तो जीवन में अहाँ के अवगुणे प्रवेश करत, सदगुण प्रवेश नहीं करत। शास्त्र में दिलखिन है जे कियो पाप केलके, कियो व्यक्ति पाप केलके और वो पाप करे वाला व्यक्ति के यदि चर्चो व्यक्ति ककरो जाके सुना, वो बात सत्य छे, बात सत्य छे। हम देखलिए ओकरा ई पाप करे, तो यदि वो सब कोई पाप का प्रचार कर दिलके, चाहे वो सत्य छे अथवा असत्य छे, कहलकिन जे केलके पाप ओकरा जते पाप लगते ओइसे बेसी पाप लग जाय छै प्रचार करे वाला के। हम देखलिए ओकरा ई कुकर्म करे, हम देखलिए ओकरा ई तरह के व्यवहार करे, तो चर्चा कला मात्र से पाप लग जाय छै। और यदि नीक व्यक्ति के व्यक्ति चर्चा करे छै, फलाना व्यक्ति तो हुनकर जे गुण छेन स्कंद पुराण में दिलखिन है, हुनकर जे गुण छेन तकर दसम भाग, 10 भाग, दसम भाग वो पुण्य व्यक्ति के प्रवेश हो जाय छै, यदि व्यक्ति पुण्यात्मा व्यक्ति के चर्चा करे। ते द्वारे सदैव शास्त्र कहे छथिन धर्मात्मा व्यक्ति के चर्चा सुनी तो बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग बिना कथा के जीव के कल्याण संभव छे। संसारिक जे मोह छे, संसारिक जे आसक्ति छे, पाप छे, ओकर नाश करना हेते तो धर्मक चर्चा केला से, क्योंकि धर्मक चर्चा सुनला से, धर्म का आश्रय लेला से हृदय में ग्लानि होय छै जे हम ई पाप क लेने छी, हम केहन पापी छी, ग्लानि होय छै अंतःकरण में। जना चूल्हा पर में बर्तन में पानी देवे और जखन नीचा से अग्नि जरायल जाय छै तो गर्म भ जाय छै, गर्म भला पर में देखबे धीरे धीरे भाप बन के उड़े लगे छै सबटा। तहिना जखन व्यक्ति कथा सुनै छथिन, धर्मक चर्चा सुनै छथिन, आत्मग्लानि होय छै हृदय में,
और जखन वो आत्मग्लानी रूपी अग्नि धधकै छै भीतर में पश्चाताप के, तो पाप सबटा आंखक नोर बाटे भाभ बन के नोर बन के बह जाय छै, सब बाहर आ जाय छै। ती कखन हेतै त जखन हम नीक चरित्र सुनब तखन। लेकिन विडंबना छै एखुनका वर्तमान समय के, आन काज के लेल व्यक्ति के फुर्सत छै, लेकिन एहि के लेल फुर्सत नहीं छै। संसारिक जतेक क्रियाकलाप छै उठपटांग के मदारी आबि जेतै रोड पर में तो बिना नोत के पूरा टोल उपस्थित रही छै कि नहीं। यदि कतौ महाराज कोनो देवी जी आबि गेलखिन नाच करे के लेल तो देख लियो बिना नोत देने 5 गामक व्यक्ति पहुंच जाता, और अहाँ को ओकरा लेल कुर्सियों के व्यवस्था नहीं करब पड़त। नहीं नीचा में ई जे बिछायल छै त देखियो कतेक सुंदर बिछायल छै, लेकिन लोक नहीं छै पर बैसल, देख रहल छियै। लेकिन जखन ऑर्केस्ट्रा हेतै तो कोनो चीज बिछबै के नहीं काज छै। ढेपा यदि जोतलाहा खेत रहतै तो ओहो में जाके चप्पल लग बैसल रहतै लोग। हां देख लियो, ई विडंबना छै व्यक्ति के, क्योंकि जीव कल्याण नहीं चाहे छै, जीव के कल्याण के प्राप्ति नहीं करबाक छै। जन्म जन्मांतर से अज्ञानता हृदय में चिपक गेल छै व्यक्ति। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। जे मानव शरीर प्राप्त करे ले देवता सब भगवान लग में जाकर एप्लीकेशन दै छथिन और कहै छथिन कि सरकार हमरा मनुष्य बना दिया। हाँ, देवी भागवत पढ़ू, श्रीमद् भागवत पढ़ू, विष्णु महापुराण पढ़ू, एके श्लोक एके रंग सम छै। भगवान कहै छथिन नहीं अहाँ के पुण्य ओतेक नहीं, अहाँ सब तो भोग क लेलिए ना, स्वर्ग में जे रहै छी त सब दिन त नटवा के डांस देखै छी, अहाँ सब अप्सरा सब नचित रहै छै, रोज डांस देखे छी, रोज अमृत पीबै छी, भोग करै छी, परस्त्री के संग करै छी अहाँ सब, तै द्वारा अहाँ के पुण्य नष्ट भ गेल और तै द्वारा अहाँ मनुष्य नहीं बन सकै छी। तो देवता सब काना लगे छथिन और देवता सब कहै छथिन अहो अमीसाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एसाम सिद्ध स्वयं हरि यैर जन्म लब्धम नृसुभारताजिरे मुकुंद सेवो पयकम स्पृहाहिनः। देवता सब कानै छै, देवता सब कहै छथिन आहा कते भाग्य छै भारत वर्ष में जन्म ले वाला प्राणी। राधे, ये भारत वर्ष में जन्म ले वाला मनुष्य के कते भाग्य छै। देखियो भगवान एकरा अनुग्रह क मानव शरीर दिलखिन, क्योंकि एहि मानव शरीर से जीव नर से नारायण बन सके, नर से नारायण। क्योंकि महादेव के जखने पूजा होते हैं तो विद्यापति जी का स्मरण कैल जाते हैं कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण के जखने पूजा कैल जाते हैं तो गोपी के याद कैल जाते हैं कि नहीं, ध्रुव जी प्रहलाद जी के याद कैल जाते हैं कि नहीं, सुदामा जी के याद कैल जाते हैं कि नहीं, याद कैल जाते हैं कि नहीं कैल जाते हैं। भगवान को पूजा है तो जय और विजय के सो पूजा है, सुशील पुण्यशील द्वारपाल के सो पूजा है कि नहीं। प्रधानमंत्री जी का स्वागत है, अजय गांव में तीनों गांव के मुखिया जी का स्वागत नहीं है कि नहीं, से बड़ा को सबका आदर है महाराज। ई मानव शरीर कते दुर्लभ छै जे देवता सब गुणगान कर रहल छथि। गायन्ति देवाः किल गीत काली धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भाग्यशाली ओ प्राणी जो भारत भूमि में जन्म ले छै, क्योंकि भारत वर्ष में जन्म लेला मात्र से उनका स्वर्गा पवर्गा पदमार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। जन्म लेला मात्र से उस स्वर्ग और अपवर्ग का प्राप्ति कर ली छै। स्वर्ग मने सुख और अपवर्ग मने मोक्ष। अगर महादेव पूजा भ रहल छै, मेला लागल छै, ठीक छै, मेले देखे के लाथे की होते ना, चल बड़ सुंदर जे छै से 10 टका में भर पेट खाने बैठे छै और 5 टका में रसगुल्ला। तो रसगुल्ले खाए के लोभ से अगर एता व्यक्ति क्यों एते, साहब को तो कम से कम एको बार इच्छा हेते जे बाबा का दर्शन कर ली, तो दर्शन मात्र से ओकर समस्त पाप नष्ट हेते कि नहीं हेते से हमरा कियो पुजगरी नियम क के पूजा कर रहल छै, कियो पुरोहित एलखिन पूजा करबे ले नियम पूर्वक एक भुक्त क के, कमिटी कते परिश्रम कर रहल छै,
स्कंद पुराण में कहे छथिन कि बाहर से हुलकी मार के देख लिया, पूजा कर रहल छै कियो, खर्चा कर रहल छै कियो, लेकिन एक केवल देखला मात्र से जतेक पुण्य ओई पुजारी के प्राप्त हेतैन तते पुण्य देखे वाला के प्राप्त हो। लिखल सुनल पढ़ल बात कह रहल छी, हम अपना मन से नहीं कह रहल छी। और आगे एकोटा बात अपना मन से नहीं कहब कि हमरा किछ अबिते नहीं भाई, जे कहब से केवल गुरुदेव भगवान के कृपा से और शास्त्र में जो लिखल छै उतनी बात कहब। और यदि यहाँ को बात नहीं मिले तो हमरा पर अहाँ केस कह सकै छी, अहाँ के पूरा छूट है। स्कंद पुराण में कहे छथिन कि पूजा कर रहल छै और पूजा के दर्शन केला मात्र से क्यों आरती कर रहल छै और वे आरती के दर्शन व्यक्ति कह लिया तो 10,000 कपिला के उदान के पुण्य हुनका प्राप्त भ जाय छै। अहाँ के पद्म पुराण के एक दृष्टांत सुना दै छी। पद्म पुराण में एक वैश्य के कथा छै, वैश्य जाति में एक व्यक्ति के कथा छै। भूल चूक बस कोनो कारण बस हुनका से अपराध भ गेलैन, ओई नगर के राजा हुनका देश निकाला द देलखिन, कहलखिन तोहर वध क दितियो हम, लेकिन हमरा दया लग रहल है, तोरा से बड़ पैघ पाप भ गेलो, तू गाम छोड़ दई। तो उनका एकटा बेटा एकटा बेटी और पत्नी चारू गोटे घर से निकल गेलै। अब वो जतैत कतऽ त काशी पहुंचला। काशी जे दिन गेलखिन तो संजोग से महाराज वो कृष्णाष्टमी के दिन रहे, भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी। और ओई दिन काशी नरेश बिंदु माधव छथिन काशी में, काशी के जो भगवान छथिन उनकर नाम छन बिंदु माधव। जना प्रयाग के जो भगवान शायद उनकर नाम छन वेणी माधव, तेना काशी के जो छथिन उन भगवान के नाम छन बिंदु माधव। तो बिंदु माधव मंदिर में उत्सव होइत रहे, वो वैश्य के भूख सेहो लागल रहे, किछ भेटलैन त नहीं, उनका बड़ा गरीब के तो सबटा तो संपत्ति लऽ लेलकैन राजा, तो खाली जाइत रहे। तो जे देखलखिन तो कहलखिन कन्या के चलू भस के तब प्रसादो भेट जाते, पेट भर जाते। मंदिर में प्रवेश जान करित रहथिन तो पोखर में देखलखिन बड़ा सुंदर सुंदर कमल के फूल, कमलक पुष्प रहे बड़ा सुंदर सुंदर। तो भलेन जो मंदिर में जो प्रसाद ग्रहण करवे सब मंगनी में किया, मंदिर में जो जाए तो किस तो भगवान लऽ के जाए। तो तुरंत महाराज पोखर से कमल पुष्प तोड़ा लगला। तो भगवान के भक्त रहतीन, उनका तो भूल चूक से अपराध भ गेल रहे, तो तोरे तोरे 1000 कमल के फूल तोड़लखिन हुए पोखर से। और एलखिन आब के कहलखिन हे महाराज हमर तो सामर्थ्य नहीं है, हमर तो पुण्य एहन नहीं है हम भगवान को पूजा करब, अहाँ पूजा कर रहल छी, ए पूजा में हमरो दिस लगा दियो, मिला दियो। अहाँ के पूजा के सामर्थ्य नहीं है, कतो क्यों पूजा कर रहल छै तो जहाँ कोई में मिला दियो, 5टा फूल जाओ जाके मिला दियो, 5टा द्वीप तोड़ लिया जाके दो दियो, 5टा तुलसी पात अहाँ ल लिया जाके मिला दियो। एकेटा केरा के छिमी भेटैया बढ़िया वाला, कड़िका वाला ने, पाई कम है तो कड़िका वाला नहीं किने के छै, बढ़िया वाला। हाँ, लेकिन एकेटा जाके दो दियो पूजा में। नहीं सामर्थ्य है 2टा लड्डू किनो, लेकिन बढ़िया मोती चूर वाला बजराहा लड्डू नहीं, आरी लग काट पड़े, हथौड़ा लग फोड़ा पड़े, एहन लड्डू नहीं। नहीं पंडित जी के ख्याल लेता है ना, नहीं महाराज जजमान के ख्याल लेता है, कोईना कोईना पड़ल रही छी लड्डू, एहन नहीं बढ़िया वाला 2टा दियो। तो बड़ा प्रेम से कहलखिन हे महाराज ई कमल पुष्प हमरो दिस से लगा दियो। तो राजा बड़ा नीक लोक रहती, लो लो लो, किस व्यक्ति के स्वभाव है हम करै छी तो दोसर व्यक्ति के किया लेब हम। लेकिन पद्म पुराण में कहै छथिन नहीं, यदि अहाँ कऽ रहल छी और कियो एलै त अहाँके प्रेम से देले जे ई कनी मिला दियो तो लऽ लेबाक चाही। राजा कहलखिन लऽ लो। तो राजा भगवान के अर्पण कऽ देलखिन। जखन ओ वैश्य के मृत्यु भेलैन और ब्रह्मा जी जखन हुनकर पुण्य के गणना केलखिन तो अगिला जन्म ओ वैश्य राजा हरिश्चंद्र में हुनकर जन्म भेलैन। कथी में जन्म भेलैन? राजा हरिश्चंद्र में जन्म भेलैन। वह वैश्य 1000 कमल के फूल चढ़वे के कारण उनका राजा हरिश्चंद्र में सूर्य वंश के राजा में जन्म भेलैन। अच्छा अपना हाथ से तनिक केने रहे, श्रद्धा रहे न को दऽ देलखिन। ई छियै धर्म। तो यदि कियो झिलिये कचरी के लोभ से एते मंदिर पर में और बाबा के दर्शन भ जेतै, अखने कथा भरल छै कान में चलि जेतै, कल्याण हेतै।
तो कहलखिन भारत वर्ष में जन्म लेला मात्र से जीव का कल्याण हो छै। छठ कियो कर रहल है, हम आ जाय छी देखे ले, फोटो खिंचबे ले, कल्याण भ जाय छै देखला मात्र से, दर्शन मात्र से जीव का कल्याण भ जाय छै। गंगा कियो स्नान करे छै, गंगा में जाके क्यों सिमरिया में जाके मास बेर रही छै, और वो दादी माँ होता से गंगा जल लेने अबै छथिन, पूरा टोल बैठ दै छथिन, ओ जकरा हाथ में पहुंच जाय छै ओकरो कल्याण भ जाय छै। ई छै भारत वर्ष में जन्म ले के पुण्य। ई पाकिस्तान में नहीं भेटत, यहाँ के अमेरिका में नहीं भेटत, यहाँ के इंग्लैंड में नहीं भेटत, यहाँ के चाइना में नहीं भेटत, यहाँ के ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज में नहीं भेटत। ई भाग्य केवल भेटे छै भारत वर्ष में। तै द्वारे देवता सब कहे छथिन धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। भारत भूमि की जय हो, और भारत भूमि में जन्म लेने वाले की जय हो, ये देवता सब कहे छथिन। लेकिन हमर सबके दुर्भाग्य कते के देखियो, हमर सबके मन, हमर सबके अंतःकरण, हमर सबके विचार कत जा रहल है। जे मिथिला के भूमि पर में ई मिथिला के माटि, एतुका माटि वंदनीय पूजनीय छै। माटिक महादेव के पूजा होइ छै। शिव महापुराण पढ़बे त हीरा के महादेव, बैदुर्य मणि के महादेव, मूंगा के महादेव के पूजा होइ छै, पारद लिंग महादेव के, बाण लिंग महादेव के पूजा होइ छै। लेकिन माटिक महादेव के जे प्रसिद्धि छै वो मिथिला से बेसी कतो दोसर ठाम हेतै। क्या कि एहि माटि से साक्षात जगत जननी जानकी जी प्रगट भेली, एहि माटि से प्रगट भेली। तै अपना सब एहिठाम माटि लऽ कऽ नीपल जाइ छै। कोनो भी काज करब तो पहले माटि आनू पवित्रता पूर्वक। ई ओ धराधाम जतऽ साक्षात महादेव उगना बनि के आबि गेला, ओ धराधाम मिथिला में जन्म लेवला हम छी। जे मिथिला में याची मिश्र के एहिठमा शंकर के रूप में भगवान पुत्र बन के बालो हम जगदानंद नमे बाला सरस्वती अपूर्णे पंचमे बरसे वर्णयामि जगत त्रयम। बड़का बड़का विद्वान सब गौतम कणाद जागबल के हन विद्वान सब प्रगट भेला। जे जागबल के जी के पढ़बे ले स्वयं साक्षात सूर्य भगवान बैसलखिन। जे मिथिला के जमे साक्षात रघुकुल तिलक रघुनंदन श्री राम छिया। जे मिथिला के भूमि के पवित्र करे के लेल मां पार्वती जी पर्वतराज हिमालय पर प्रकट भेले, तो पर्वतराज हिमालय मिथिला का अंग छी। जे मिथिला के भूमि में अहिल्या के बेटी अंजनी के कोख से साक्षात हनुमान जी महाराज जन्म लेले, ये ओ मिथिला के भूमि छी। लेकिन ओ मिथिला के दशा की छै, दिशा की छै, विचार करियो। सत्संग से प्रेम नहीं छै, कथा से प्रेम नहीं छै, कीर्तन से प्रेम नहीं छै। और अखने यदि रमझौआ कर दिए तखन तो आनंद आबि जेतै महाराज। सत्संग का अर्थ लोग बुझ जाय छै जे बूढ़ पुरान जाके बैस रहत, कथा सुनत, काज नहीं छै। लोग मनो करे छै छोटका धिया पुता के, तोहर सब काज छियो घर में पढ़ने, जो बैस गए, हमर सब काज। एकरा बूढ़ पुरान के साधन बना देल गेलै। तै धिया पुता सब जे छै से महाराज मोबाइल में लागल है, तै धिया पुता सब उचकपनी में लागल है। हम तो सुधर जेबे, लेकिन अबे वाला जे परिवार छे, बच्चा छे, से नहीं सुनते तो कना कल्याण हेते। रामचरितमानस में दिलखिन कहत सुनत सब कर हित होई, सबको सुनबाक चाहिए। तो सत्संग की छी महाराज, तो कहलखिन महाराज जैसे विवेक के प्राप्ति हुई छे, कथा सुनला से विवेक हुई छे। संसार में अगर ज्ञान भेट सके, विवेक नहीं भेटत। सत्संग ग्रहण केला से उंगली माल सनक डाकू, और वो महाराज विद्वान भ गेला, धर्मात्मा भ गेले। और संसार में तो बड़का बड़का स्कूल सब में पढ़ायल जाय छे, पढ़े पढ़े आतंकवादी भ जाय छे। तेनो तेनो स्कूल सब छे। अब ओकरा हम डायरेक्ट भाषा में नहीं कहब, जहां सब ओना संकेत में बुझ जेबे कोन कोन स्कूल में आतंकवादी बनायल जाय छे। एनो स्कूल सब छे ने, सरकार प्रोटेक्शन द रहल छे, जिहाद का नाम पर आतंकवादी बनायल जा रहल छे। तो संसारी को बच्चा छे, ओकरा ज्ञान नहीं छे, ओकरा ज्ञान द के ओकरा आतंकवादी बना दै छे। लेकिन वह बच्चा जखन अबै छे सत्संग में, नीक रास्ता पर, तो तखन महाराज ओ महात्मा भ जाय छे। कि सत्संग छे। तो विवेक किसे कहते हैं? तो सद असद विवेचनी बुद्धि आशा पंडा। जिस बुद्धि के द्वारा क्या सही है और क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, किससे आसक्ति करनी चाहिए और किससे विरक्ति करनी चाहिए,
क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या त्याग करना चाहिए, इसका जो ज्ञान दे दे, उस बुद्धि का नाम है विवेक। सद असद विवेचनी बुद्धि यासा पंडा, ओई बुद्धि के नाम छे पंडा। जेना कोनो तीर्थ में जेबे, तीर्थ में पंडा होई छथिन न, आइ काल्हि यदि गाम के पंडित के क्यों पंडा कह दो तो बड़ा खराब लग जेते। हमरा पंडा कह दो, हम कोनो सिमरिया के पंडा छी की? लेकिन पंडा शब्द का व्यापक अर्थ छे। पंडा किसे कहते हैं? तो जो विवेकी महापुरुष है उसे पंडा कहते हैं। पंडित मने विद्वान होई छे, पंडा मने विवेकी होई छे। तो बिना सत्संग के विवेक के प्राप्ति नहीं है। और जखन विवेक भेट जाय छे महाराज, तखने भगवान के प्रति आसक्ति होई छे, तखने धर्म के प्रति आसक्ति होई छे, तखने व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा भाव प्रकट होई छे। तै द्वारे भागवत में, श्रीमद् भागवत में कहै छथिन शौनक जी महाराज, ये कौन एहन साधन छे जैसे विवेक के प्राप्ति। विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। संसार के जो माया छे, मोह से इसे निवृत्ति कना हेते। तो सूत जी महाराज कहलकिन सत्संग करने से जखन व्यक्ति जीव भगवान के चरित्र में अपन मन के लगा दै छे महाराज, कि मन पवित्र भ जाय छे। कियाकि मन जे छे न बड़ा चंचल छे। अर्जुन कहै छथिन गीता में भगवान से, चंचलम में मनः कृष्ण प्रभाति बलवत् दृढ़म। मन बड़ा चंचल है और ए पर हम कंट्रोल नहीं कर रहल छी। हमरा सामर्थ्य है, हम हवा के बंद कर सकै छी मुट्ठी में, आकाश के खंड खंड कर सकै छी, धरती के खंड खंड कर सकै छी हम, लेकिन हमरा में सामर्थ्य नहीं है जो मन के हम कंट्रोल में कर ले। तो भगवान कहलकिन कोनो बात नहीं, कठिन नहीं छे। अभ्यास नहीं कौनतेय, अभ्यास करू जैसा के मन स्थिर भ जाए, मन पवित्र भ जाए। तो गरुड़ पुराण में भगवान कहै छथिन गरुड़ जी महाराज, ये संसार में 4टा एहन जगह छे जता लोक मन के पवित्र नहीं करऽ पड़ै छै, अपने पवित्र भ जाय छै। ओइ के लेल अहाँ के फेस वॉश रगड़ऽ नहीं पड़त, अहाँ के लक्स से पियर से नहीं रगड़ऽ पड़त, ओइ के लेल फेयर लवली नहीं लगबऽ पड़त, अपने बिना सेंट लगे। ई 4 जगह पर जाके मन अनेरो पवित्र भ जाय छै। ओतऽ अहाँ के ओम अपवित्र पवित्र वास हो नहीं करऽ पड़त। उधर जाके अब वहां हाथ में जल लेनी चाहिए, ओमा पवित्र पवित्र बा, भस के मुंह में शिखर हुए। अब बैसल चाहिए पूजा पर में, तो हाथ में जल ईद फॉर्मलिटी भेलै ने। एकटा लोग बुझ गेलै फकरा छी, हाथ में गंगा जल लिया तो देह पवित्र। अरे भाई भीतर केना पवित्र हेतै? भीतर तो चल रहल छै। तो भगवान कहै छथिन गरुड़ जी महाराज से, गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे यामतिर्भवेत्, सा यदि स्थिरताम याति कौन मुच्चेत बंधनात्। भगवान कहै छथिन गरुड़ जी से, गरुड़ जी ई 4 जगह एहन छै जतऽ जाके मन पवित्र भ जाय छै। ओइमे पहिलुक जगह का नाम छै गर्भ। की नाम छै? गर्भ। जखन माँ के कोख में जीव रहै छै तखन, माँ के पेट में व्यक्ति रहे छे, ओकर मन अनेरो पवित्र रहे छे। कना पवित्र रहे छे? एहि द्वारे पवित्र रहे छे जे मूरी नीचा रहे छे, पैर ऊपर रहे छे। हर एक बच्चा के पैर ऊपर आ मस्तक नीचा, आ मुंह लग में की छे? जठर अग्नि। ए माथा लग में, ए पेट में जे अग्नि छथिन, अग्नि नारायण भगवान जे भोजन के पचबै छथिन, पकबै छथिन, अग्नि के निवास 3 ठाम छे। जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। एकटा आगि होइ छथिन अहाँ के पेट में, एकटा आगि होइ छथिन समुद्र के लहर में, एकटा आगि होइ छथिन जंगल के लकड़ी। लकड़ी से लकड़ी घर्षण भेले, आगि लागि गेलै। समुद्र के लहर में अग्नि उत्पन्न भ जाय छै, टकराव। अग्नि के निवास स्थान। तेसर छै एमे यदि खुराक नहीं दियो ऊपर से, तो लहला करऽ लगै छै। तो कला में लोग कहे छे जखन भूख लागल रहे छे तो लोग कहे छे खून क दिए, पहले खाइल दे। क्योंकि जठर अग्नि संतप्त भ गेलै महाराज, प्रज्वलित भ गेलै। अब हाँ सोचियो बच्चा के कते कष्ट छे, माथा लग में स्टोव जकां जर रहल छे। दोसर बात, माँ के पेट के मल और मूत्र के जे थैली छे, बाथरूम टॉयलेट जे छे से ओकरा मुंह लग में छे बच्चा का।
हर एक आदमी हम ये अपन देख के आयल छी माँ के पेट से ई कष्टक अनुभव क के आयल छी। एते कष्ट जखन बच्चा को होइ छै तखन बच्चा के मन पवित्र भ जाय छै अनेरो। ओइ कला में खूब भजन करत माँ के पेट में बैस के। गरुड़ पुराण में लिखल छै, श्रीमद् भागवत में लिखल छै जे माँ के पेट में बच्चा कना भजन करे छन भगवान से। हाथ जोड़ने नाथ मान ऋषिर भीता, हाथ जोड़ने भगवान से प्रार्थना। और कलामों कर स्थिति की छे तो उल्वेन संवृतस्तस्मिन् मंत्रेश बहिरावृता। माँ भोरे भोर गरम गरम चाय द देलखिन करकरा के। बच्चा के देह पर पूरा उजला गेले, देह एकदम झरक जाय छै ओकर, एकदम एक नंबर मसालेदार एले कतो से तरकारी उत्पादल के तुरंत जाके ओकरा देह में मसाला लग जाय छै, देह में जाके बुकनी लगले, करगर चीज लगले। बच्चा ओइ पेट में महाराज ओकर स्थिति गंभीर भ जाय छै। केहन तो उल्वेन संवृतस्तस्मिन्, जना पैन खोला के में अलुआ द दियो, जना आलू द दियो और बेसी आइ जखन वो पकै छै अहाँ के बेसी सीटी मार दियो अपने मने ओकर देखबे छिलका ओदैर जाय छै। उल्वेन संवृतस्तस्मिन् मंत्रेश बहिरावृतः, वो बहिर भ जाय छै बच्चा। ओइ कलाम ओकर कियो रक्षा करता है, ओइ कलाम नाना नानी काका काकी माय बाबू कियो एते बचबै ले के बचेते ओइ काल में। ओइ कलाम में बचबै छथिन भगवान। तो ओइ कलाम बड़ा प्रेम से भगवान के नाम लै छै। दोसर नंबर देलखिन जखन शरीर में रोग भ जाय छै। अहाँ सब ध्यान से सुन रहल छियै, प्रेम से कहियो राधे राधे। कनी आवाज एत तक आवाज चाहिए, प्रेम से कहियो राधे राधे। दोसर नंबर देलखिन जखन शरीर में आध व्याधि भ जाय छै। एकटा आई छै जे देखाय पड़ै छै, ओकर नाम छै व्याधि। जे देखा रहल है जे रोग भेल हमरा ऊपर से, आ किछ रोग एहन छै जे देखाय नै पड़ै छै आध। ई दू प्रकार के रोग जखन व्यक्ति के शरीर में होइ छै तखन मन पवित्र भ जाय छै। ओइ कला में व्यक्ति के अधला नहीं सुनै छै। भगवान हमर ठेहुन के दर्द ठीक क दिया, ठेहुन बड़ दुखाइत रहे, हमर डार बड़ कनकनाइत रहे, हमरा फलाना रोग भ गेल, बुखार किया द देलौ, हमरा सर्दी किया भ गेल, माथा बड़ दुखा रहल, हे भगवान हमरा एते रोग किया। अनेरो लोग भगवानक नाम। और जखन व्यक्ति स्मशान जाय छै किनको जरावे के लेल दाह संस्कार में, ओइ काल में सो व्यक्ति के अपने आप भगवान का स्मरण आबि जाय छै, अपन कैल पाप व्यक्ति के स्मरण आबि जाय छै, और एते ज्ञान आबि जाय छै, वैराग्य आबि जाय छै जे संसार में क्यों ककरो ने जेले से सब जेबे करते आए वो जेल रहल छै। और अंतिम स्थान दिलखिन महाराज गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे यामतिर भवे। जखन व्यक्ति कथा सुने ले जाय छै, शास्त्र पुराण सुने काल में सो व्यक्ति के मन पवित्र भ जाय छै। एकला करे ला लेते तो फूल तो राम रहता है, बढ़िया बात है, लेकिन कहलखिन एता मन अपने आप पवित्र भ जाय छै, कियाकि लोग मुंह बंद क के सुनै छै ते दुआरे। जखने शरीर मुंह बंद तो मन सुना लगे छै, आत्मा ओकरा अनुकरण करै छै, ओइ कला में जीव के मन पवित्र भ जाय छै। तो भगवान कहै छथिन गरुड़ जी महाराज से यदि एहने मोन हरदम भ जैते, गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे यामतिर भवेत्, सा यदि स्थिरताम याति कोन मुच्चेत बंधनात्। ए दुनिया में के बंधन में पड़ते से को, यदि मन एहने हरदम भ जाओ अगर कल्याण नहीं हेते तो गर्भे व्याधो श्मशाने च, श्मशान जाके लेल तो मन नहीं है, शरीर में रोग हुआ तकरो मन नहीं है, और माँ के पेट में फिर दोबारा चल जाए तकरो इच्छा नहीं है। ये तीनटा चीज करे के तो नहीं इच्छा है, लेकिन चारिम चीज करे की तो इच्छा है ना। वही चारिम चीज का नाम छी कथा सुनने। नियम बना लिया, यदि कथा सुने पवित्र नहीं है, मन पवित्र रहते तकने उसका पवित्र रहते हैं। मन चंगा तो कठोती में गंगा। रैदास
घर में सो माँ कहे छथिन बाबा मोन सखो मोन से जोनो काज करते रहे छथिन लोग जे मोन लगा के काज करा एकर मतलब हर एक काज में मन के प्रधानता छे और मन पवित्र कना है तो कहलखिन संसार में कोनो भी लेकिन बहुत अवसर गोस्वामी बाबा कहे छथिन एक घड़ी आधी में पुनिहाद तुलसी संगति साधु की हर ही कोटि अपराध हमर सबके कते भाग्य है गोस्वामी बाबा कहे छथिन एक घड़ी मने 24 मिनट एक घड़ी मने 24 मिनट तो कहे छथिन यदि समय अहाँ के हम अहाँ के नहीं कहब जहाँ 4 घंटा बैस के अहाँ पैर के दुखाएब नहियो मोन लागे तहियो बैसल रह नहीं हमरा सबके ड्यूटी भेटल है हमरा सबके तो बैसनाइ छै जते काल कथा हेतै तते काल अहाँ सबके तो बन्हेज नहीं है अहाँ सब बीच में उठि सकै छी कनी टहल लेब कनी चाय ताय जाके पी लेब नाश्तो तास्तो क लेब फिर आबि के बैस रहब जतनी काल मोन लागे ततनी काल लेकिन मोन लागे ततनी काल सुन क्योंकि जखन लोग का मोन नहीं लगे छे तो बगल वाला के लोग सुना नहीं दै छे अपन मोन नहीं लागल तो दूसरों को नहीं सुना देला तो कहलखिन 24 मिनट अगर ओहो में मोन नहीं लगे तो कहलखिन एक घड़ी आधी घड़ी 12 मिनट कहलखिन अगर ओहो मोन नहीं लगे तो आधी में पुनियाद 6 मिनट अगर 6 मिनट व्यक्ति सत्संग श्रवण क लै छै और वो 6 मिनट का आत्मसात कर ले दीने खाली सुन लो जयकला में विदा भगलो एना झाड़ के ते ब्यास जी आज सुनेलो से अपने राखू हमरा नहीं चाहिए एते झाड़ के छोड़ दलो तो कहलखिन नहीं ओकरा लॉक जो ओकरा जीवन में अनुकरण करू तो कहलखिन हर ही कोटि अपराध करोड़ों अपराध से निवृत्ति भ जाय छै तो हमर सबके सौभाग्य है महादेव पूजा भ रहल छै तो शिव महापुराण के अनुसार 4 दिन में जे कथा हेते जत तक महादेव की इच्छा हेते उनके इच्छा से सबटा काज होय छै तो जत तक चाहती तत तक कथा हेते और दू बेर हुनकर नाम कीर्तन करे सब गोटे कथा में प्रवेश करी बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा ताली बजा के कीर्तन कर दी और निकलते जय जय राधा रमण
धीरे कोई बेसी मेहनत नहीं करवा छे आराम राधा रमन हरि बोल रे जय राधा रमन हरि राधे जय शिव हरे हरे पार्वती पति हरे हरे 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 ओ पार्वती पति हरे हरे पार्वती पति हरे हरे पार्वती पति हरे हरे पार्वती पति हरे हरे जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल रे जय राधा रमन सांब सदा शिव सांब सदा शिव शाम सदा शिव सौ गुटे गवियो प्रेम से शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव सांब सदा शिव तब शरणम सांब सदा शिव तब शरणं सांब सदा शिव तब शरणम सांब सदा शिव तब शरणं हर हर शंकर गौरी शंकर हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति तब शरणम पार्वती पति तब शरणं जय जय राधा जय हो जय जय राधा कणी करके हाथ को ऊपर करके सब करे प्रेम से ताली बजाकर लाज संकोच नहीं करवा छे अपने समाज में सब गोटे बैसल छी अपने काम में बैसल छी प्रेम से भक्ति और भाव में कखनो संकोच नहीं करवा चाहिए जतनी काल प्रेम से भक्ति करवे नो जीवन का सबसे सुंदर समय में गिनती यहाँ के है ते द्वारे प्रेम से सब गोटे ताली बजाकर जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल रे जय राधा रमन हरि बोल जय जय मन हरि बोल जय जय राधा राधा रमन हरि बोल रे जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल
बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय, कछवी ग्राम की जय, आयोजक समिति की, सकल श्रोता समाज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन श्री शिव महापुराण के रूप में हम कथा सुनने के लिए उपस्थित छी, जिसमें साक्षात गौरी शंकर बाबा को महिमा को वर्णन कैल गए न। लेकिन अपन भारतवर्ष के नियम छे कि कोनो भी शास्त्र पुराण के कथा सुने से पहले व्यक्ति के महात्म सुनबाक चाहिए। तो महात्म सुनला से की है छे? तो कहलखिन महाराज श्रोता के हृदय में श्रद्धा और विश्वास प्रकट भ जाय छथिन। और धर्म के कोनो भी काज करे से पहले श्रद्धा और विश्वास जरूरी छे। रामचरितमानस में तो कही छथिन जे श्रद्धा के छियै राधे, तो कहलखिन श्रद्धा छियै साक्षात पार्वती मैया, क्योंकि हुनकर कृपा बिना श्रद्धा के प्राप्ति नहीं है। और महादेव जी छे तो साक्षात विश्वास के रूप छियै। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। जिनकर कृपा बिना हमरा अहाँ के लक्ष्य के प्राप्ति नहीं भ सके। मनुष्य जीवन के लक्ष्य छे भगवत प्राप्ति, भगवान के चरणाश्रित हेबा के, उनका शरण में जबा के। तै द्वारे श्रद्धा और विश्वास के लिए व्यक्ति के महात्म सुनबाक चाहिए। जना एकादशी व्रत करै छियै तो एकादशी महात्म सुनै छियै, गंगा के महात्म सुनै छियै। कार्तिक मास प्रारंभ भ रहल छथिन, पूर्णिमा के हिसाब से प्रारंभ भ गेलखिन और संक्रांति के हिसाब से 18 तारीख के बाद से प्रारंभ हेतै। तुलसी के महात्म, रुद्राक्ष के महात्म, भस्म के महात्म, ऊर्ध्वपुंड चंदन के महात्म, हर एक चीज के महात्म छे। और सुनला से की है छे तो श्रद्धा और बढ़ गए और विश्वास हो बढ़ गए। जना गंगा छथिन कि नहीं बउआ के लो जाओ, पाछू लो जाओ, बउआ वाला खेला तो गांवों पर भजते, गांव पर कथा नहीं है। बाल चरित्र अति सरल सुहाय, बच्चा के चरित्र उन्हें देखे में नीक लगी छे, लेकिन कथा में अपराध लग जाए छे, दुख लग जाए छे। क्योंकि श्रोता के सबक ध्यान ओहि पर यदि जतन और ध्यान जखन टूटे छे, महाराज जी यो राधे हिनका लो जाओ, हिनका लो जाओ। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ओते बैसा कर राखू इनका, क्योंकि इनका देख तो हमरो से कथा बिसर जेबे ना। बच्चा के स्वरूप के देख के तो सब चीज लोग के बिसरा जाए छे। बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जना गंगा कात जाय छी, गंगा स्नान करे के लेल, और यदि हुनकर महिमा सुन लेलियन बढ़िया जगह तो महिमा सुनला के बाद गंगा स्नान करे में और बेसी लोग के विश्वास बढ़ जाए छे, श्रद्धा बढ़ जाए छे। शास्त्र में दिलखिन दृष्टवा जन्म शतम पापम, गंगा के दर्शन कला मात्र से 100 जन्म के पाप नष्ट भ जाए छे। की नष्ट होय छे? 100 जन्म। दृष्टवा जन्म शतम पापम। आवेदी जे व्यक्ति के ई पता चल गेले जे देखला मात्र से 100 जन्म के पाप नष्ट हेते तो नहेला से कते जन्म के पाप नष्ट हेते। तो व्यक्ति और प्रेम से श्रद्धा से में प्रवेश करते कि नहीं करते। तो जाने बिनु नहीं होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जावे हाँ बुझबई नहीं, सुनबई नहीं, तावे हाँ को प्रेम नहीं है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। जावे प्रेम नहीं है तावे भक्ति उदय नहीं हुई छे। तेदर शिव महापुराण कथा से पहले ये तो सूत जी महाराज सौनक जी को महात्म का चर्चा सुना रहल छथिन, और महाराज ये स्कंद पुराण के अनुसार महात्म का चर्चा दिलखिन। सौनक जी महाराज नैमिषारण्य, श्री नैमिषारण्य तीर्थ में जत चक्र कुंड छथिन, भारत वर्ष के महान तीर्थ, वही तीर्थ में बैसल छे सौनकादिक 88,000 महात्मा। और व्यास पीठ पर बैसल श्री सूत जी महाराज के चंदन तिलक पुष्प माल्य अर्पण से उनकर स्वागत केलखिन। सौनक जी महाराज 1000 वर्ष तक चले वाला यज्ञ कर रहल छे। कते वर्ष तक चले वाला? हम 9 दिन 7 दिन में अघा जाय छी,
और सौनक जी महाराज कतेक वर्षक जग कर रहल छे तो सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत, हजारों वर्ष में जे पूर्ण हेते 1000 वर्ष का दीक्षा एके बेर ककरा लेल, ने अपना बेटा, ने अपना पत्नी, ने नेत नातिन, ने पोता पोती, ने परिवार, ने दियाद, ककरा लेल जग कर रहल छे। कहलकिन महाराज संपूर्ण विश्व का कल्याण के लिए, हमरे सब कल्याण के लिए, हमरे सब कल्याण के लिए। हम ऋषि मुनि महात्मा का संतान छी, सामान्य व्यक्ति नहीं छी। ते द्वारा किनको गोत्र काश्यप गोत्र है, किनको वत्स, किनको भारद्वाज, किनको शांडिल्य, किनको और च्यवन, वशिष्ठ इत्यादि जे गोत्र चल रहल छे, गोत्र की छिए? जिनका द्वारा ज्ञान प्राप्त भेल या जिनका द्वारा शरीर वंश परंपरा प्राप्त भेल, वही वंश में जन्म लेलो तै हुनकर नाम चल रहल है गोत्र। गात शब्द से गोत्र शब्द बनी छे, गात मने शरीर होय छे। अपना सब में बड़ जार होय तो लोग गांती ओढ़ ले चले, की ओढ़ ले चले? गांती, कहे गांती ओढ़ ले, गांती गतैन के मतलब ये शरीर को ओढ़ ले, बढ़िया जगह झेप ले। तो गात शब्द से गोत्र शब्द बन ले। हमारे ऋषि मुनि महात्मा का संतान छी, हमरा सबको भले उनकर टेंशन नहीं रहा, उनका हमर सबको टेंशन छे हमर जे वंश में जन्म ले वाला धिया पुता ओकर कल्याण कराए। तो सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करी छथिन, सब गोटे ध्यान पूर्वक श्रवण करू। हे हे सूत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत विद प्रभो आख्या संपूर्ण सिद्धांत का ज्ञाता छी, जानकार छी। और आग समस्त पुराण कथा का निचोड़ आग प्राप्त है। महर्षि वेद व्यास जी की कृपा आग प्राप्त है। और अहा सनक पुराण वक्ता है जगत में क्यों नहीं। देखो जिनका से किछ प्राप्त करी तिनकर प्रशंसा करवा चाहिए। किनको से जो किछ लेवे ना तो उनकर प्रशंसा करवा चाहिए, उनकर सम्मान करवा चाहिए। सम्मान कला मात्र से व्यक्ति, आदर कला मात्र से व्यक्ति, सत्कार से जय कला में व्यक्ति 10 किलो रसगुल्ला बन दो वो अलग बात छे, लेकिन अवैध यदि 1 गिलास पाइनो के लिए अगर नहीं क्यों व्यक्ति पूछल के तो उनकर मन टूट जाए। आवत ही हर से नहीं नयनन ना ही सने, तुलसी तहा न जाइए जहां कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं देखे दरी यदि नेत्र हर्षित भय छे, आ बैसु बैसु अभी अभी सरकार भाग्य हमर सुख खुज गेल, तो व्यक्ति के मन गदगद भय छे। देखियो हम जे एलियन त हिनकर मन गदगद भ गेलै। आ वहां कतौ जाइयो केओ उठबो नहीं करे, नहीं आग्रह करे, तो व्यक्ति को बड़ा कष्ट होई छे। हम गेल त रही लेकिन देख के हमरा टोकबो नहीं केला। तो सूत जी महाराज का स्वागत केलखिन पहले, और सूत जी महाराज से कहे छथिन यहाँ सामान्य व्यक्ति नहीं छी, यहाँ तो साक्षात वेद व्यास भगवान के शिष्य छियन। हम से पूछा चाहे छी, हे भगवान सदाचार सद्भक्तिर विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जन क्रियते कथम। इस संसार में सज्जन व्यक्ति, साधु महात्मा व्यक्ति, भजनानंदी व्यक्ति, धर्मशील प्राणी अपना जीवन से काम क्रोध के कना दूर भगावे छे, अपन दुर्गुण के कना दूर करे छे से हमरा को। हे भगवान जीवन में सदाचार के प्राप्ति कना है। आचरण सदाचार मने सत आचार, जगर नाम छे सदाचार। नीक आचरण कना वृद्धि हेते, जीवन में भक्ति कना हेते, और जीवन में विवेक वृद्धि कना हेते से हमरा को।
मतलब नहीं, हमरा अपन बस काज भ जाए। तो कहलखिन महाराज ओकर स्वभाव की छे, राक्षस के स्वभाव, जकर समुद्र मंथन भेले महाराज और अमृत प्रकट भेले, तो अमृत भगवान राक्षस के नहीं दिलखिन, राक्षस सब बफाड़ तोरे ब्रह्मा जी लग में दिलखिन, सरकार हमू से मेहनत करने रहे और हमरा से नहीं भेटल। तो कहलखिन एकटा काज करू, देवता और दानव दोनों गोटे के पात में बैसा दिलखिन, दोनों देवता दानव के पात में बैसा दिलखिन और कहलखिन सबके अमृत भेटत, लेकिन एकटा शर्त है, ई बहि में की केलखिन, बत्ती बहि दिलखिन। आगे ई जे घूमै छे अई में एता बहि दो, एता बत्ती दो के एता बहि दो, ई घूमते नहीं घूमते। देवतों के बहि दिलखिन और राक्षसों के बहि दिलखिन और सबके पात पर में अमृत बांट दिलखिन। आगे राक्षस सबके अपना खाए के चक्कर में गट्टो टूट गेले, आगे कटक बाटियो उजला गेले, लेकिन ओकरा खायल नहीं भेले, वो पील नहीं भेले, ग्रहण नहीं कैल भेले। लेकिन जखन देवता सबके बैसायल गेले तो देवता कहलखिन अपना नहीं खायल हैत ना, सामने वाला भैयारी के तो खुआल हैत। ओकरा उठा के हाथ जे सोझे छे तेना के खुआ दिलके, ओकरा मुंह के ओ खुआ दिलके, ओ सामने वाला व्यक्ति के ओ खुआ दिलके, बगल वाला के हाथ बनल छे, सब एक दूसर के खुआ दिलके। आगे ब्रह्मा जी कहलखिन यह अंतर छे देवता और राक्षस में। अहाँ अपना लेल पर्सनल सोचलिए तो अहाँ के अपना नहीं भेट, जदिन तई लोग कहे छे अहाँ देवता छी, राक्षस मतलब ये केवल अपना लेल सोचे। जानवर के देखे तबे जे बच्चा के जन्म भेला पर महा जबे तो सिंह लग अहाँ के पेट फाड़ दे, लेकिन कनिए दिन का बाद जखन ओइ बच्चा के रोटी क्यों खोवे लगे छे तो मुंह से घींच ले छे, घींच ले छे कि नहीं, तई ओकरा जानवर कहल जाय छे। लेकिन जखन घर में बेन एते कतो से, चाहे वो लड्डू हो, चाहे चीनी पूरी हो, चाहे खीर हो, तो घर के माँ की दादी सबसे पहले अपने नहीं खा लेते, पहले वो रखते अपना घर के बच्चा के लिए, रखे छे कि नहीं। अगर कहीं बच गए तो ठीक से भाई कहीं टेस्ट करके देख लेते, बच गए तो बच गए, नहीं बचले तो नहीं बचले, देखे को ओकरा शौक पूर गेले। ई मानव के गुण छे। तै दुआरे कलयुग एला पर में जीव समुदाय के स्वभाव केहन भ जेते तो राक्षस वाला, ओकरा देवी संपत्ति से मतलब नहीं, देवत्व से मतलब नहीं रहते, राक्षसत्व भ जेते ओकरा हृदय में। कबीर बाबा के बड़ा सुंदर भाव छे ना, बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। कबीर बाबा मूल्यांकन केलखिन समाज के व्यक्ति केहन हेते। देखियो कबीर बाबा कहिया भेलखिन, ऐसे 200 वर्ष पहले भेलखिन, और वो कबीर बाबा जे अखन वर्तमान समय के जे समाज के दशा छे वो भजन के माध्यम से ए समाज के दर रहल छथिन। कबीर बाबा कहै छथिन हमरा तो डर लग रहल है समाज के देख के। जे कबीर बाबा साक्षात प्रहलाद जी के अवतार छियै, ओ कबीर बाबा संत शिरोमणि कबीर बाबा कहै छथिन हमरा तो बड़ डर भ रहल है। नीक लोग के डर भ जाय छै ना, नीक लोग डरा जाय है। कामातुराणाम न भयम न लज्जा, जे काम क्रोध लोभ मोह दुराचार में रत छे ओकरा ने डर छे ने लाज छे, ने ओकरा डर छे ने ओकरा लाज छे। लेकिन जे धर्मात्मा व्यक्ति छे तो उनका डर सेहो छेन और उनका लाज सेहो होय छे। तो कबीर बाबा कहै छथिन डर लागे और हंसी आवे। ए समाज को देख के अरे डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में, उल्टी चाल चली दुनिया में, ताते जी घबराया रे। ताते जी घबराया रे। डर लागे और हंसी आवे,
अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे। अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे। कहीं 100 गुटे प्रेम से ताली बजा। कथा होय तहाँ श्रोता सोवे, कथा होय तहाँ श्रोता सोवे, कथा होय तहाँ श्रोता सोवे। कथा होय तहाँ श्रोता सोवे। वक्ता मूड बचाया रे, वक्ता मूड बचाया रे। पहले जो कथा है आप तो कणी महाराज भगवान कृपा भले कणी संगीत के माध्यम से लोग के नींद नहीं हुई छे, बीच बीच में कीर्तन भजन भागे होना तो सुतनार लोग सुत लेते छे यहाँ के बीचों में। तो जहाँ कथा होवे वहाँ श्रोता सोवे। कबीर बाबा देखलकिन कथा में सुतल लोग के। अब व्यास जी तो अपन टेंडर पर आयल छे, अपन व्यास जी के तो ड्यूटी करवाक छे, ठीक है। जना गाड़ी में देखबे ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहल छे तो सब यात्री सुतल है, तेना श्रोता सब सुतल है। वक्ता मूड पचाया रे, वक्ता अपन प्रवचन दे रहल छथिन। लेकिन जहां होए कहीं स्वांग तमाशा, जहां होए कहीं स्वांग तमाशा, जहां होए कहीं स्वांग तमाशा, जहां होए कहीं स्वांग तमाशा। तनिक न नींद सताया रे, होए कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे, डर लागे और हंसी आवे। राधे। मुट्ठी भर साधु कोई मांगे, मुट्ठी भर साधु कोई मांगे, कहे न नाज नहीं आया रे, कहे न आज नहीं नहीं आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, धन दौलत ले माल खजाना, बेश्या नाच नचाया रे, धन दौलत ले माल खजाना, बेश्या नाच नचाया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में, गुरु चरणामृत नेम न धारे, प्रभु चरणामृत ये मन धारे। धर्म के लेल अहाँ जाओ और देख लेते ये चंदा लेवल आबि रहल है, होइ छै जमराज के दूत आबि रहल छै, गेट लगा जल्दी से। धर्म के लेल अगर कोनो महात्मा एक मुट्ठी चौरे ले, एक मुट्ठी गहूमे ले या 10 टका ले, तो लोग कहे छै जमराज आबि रहल छै।
और वह लाखों करोड़ों खर्च क अपन मिथिला के भूमि पवित्र भूमि जे भूमि पर जन्मल बेटी के कुमार के भगवती मानल जाए, बटुक भैरव मानल जाए, बटुक भैरव खुआले, लेकिन वह भूमि पर देखियो लाखों रुपया खर्च है छे सब चीज तमाशा में, जैसे कोनो फायदा नहीं छे समाज के। आए तक कोनो गार्जियन कहने रहते हैं हमर बेटा ऑर्केस्ट्रा देखे लगे और आईपीएस कंप्लीट कर लेल, हमर बेटा गेल रहे ऑर्केस्ट्रा देखे ले डॉक्टरी कंप्लीट कर, आए तक देखलिए कतो, आए तक संभव नहीं छे। लेकिन कथा में देते तो ज्ञान तो जरूर प्राप्त होते हैं। कबीर बाबा कह रहे छथिन गुरु चरणामृत नेम न धारे, गुरु चरणामृत नेम न धारे, मधुआ चाखन आया रे, मधुआ चाखन आया रे। भगवान के देखे भाई, भगवानक पूजा होय छै, पहले चरणामृत कम पड़ जाय छले। हमरा सबके याद है जखन हम सब यार 9 ईस्वी से प्रारंभ केने रही संस्कृत लाइन में लगमा आश्रम में नाम लिखेलौ, जखन बाबूजी नाम लिखेले तो भगवानक पूजा में चरणामृत कम पड़ जाए, तो बाद में ऊपर से गंगा जल मिलायल जाए, कनी और दूध दियो इमे, कनी और दही मिलाओ इमे, आप देखबे ओहिना गिलास परल रही जे चरणामृत। क्या तो चरणामृत बाटेला है जब तो एक रति दाग, एक रति एतनी दाग कते कह चलो एतनी दाग। वह जखन बसकटी काल में कोको कोला बटे थे एक गिलास और दाग, पेट में तौर दौड़ रहा कनी और दाग, ठंडा पीवे के ला तो जे जहार चाहिए सकने एक गिलास और दाग, कनी भैया थोड़ा और देना, और चरणामृत ला इतनी दाग। और प्रसाद बटवे तो होकला में वह स्थिति हो, भगवानक पूजा में लोग जे है तो अपने प्रसाद आवने रखे, हम सब तते प्रसाद में कहानी अगला दिन घोरवा बना के ओकरा खाए। आब है जे एक चुटकी लला स्टैंडर्ड क्वालिटी वाला लोग सब बगल वाला जे क्यों गमछा वाला भेट गले तो भैया आ ल लिया, क्या हम रखबे कथा। कबीर बाबा कहे छथिन ये हमर अपन भजन बनाले हैं, कबीर बाबा का भजनावली में अहाँ पढ़ सकै छी। प्रभु चरणामृत नेम न धारे, प्रभु चरणामृत नेम न धारे, मधुआ चाखन आया रे, मधुआ चाखन आया रे। कहे के लेल बिहार में दारू बंद छे, कहे के लेल बिहार में की बंद छे, दारू बंद छे, लेकिन मधुआ चाखन आया रे, मधुआ चाखन आया रे। और भंग तमाकू सुल्फा गाजा, भंग तमाकू सुल्फा गाजा सूखा खूब उड़ाया रे, भंग तमाकू सुल्फा गाजा सूखा खूब उड़ाया रे। कहत कबीर सुनो भय साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, का पाछे पछताया रे, का पाछे पछताया रे। डर लागे और हासी आवे अजब जमाना आया रे, डर लागे और हासी आवे अजब जमाना आया रे। डर लागे और हासी आवे अजब जमाना आया रे, डर लागे और हासी आवे अजब जमाना आया रे। ओ अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे। अजब जमाना आया रे, अजब जमाना आया रे। डर लागे और हंसी आवे अजब जमाना आया रे, भंग तमाकू सुल्फा गाजा सूखा खूब उड़ाया रे, गुरु चरणामृत नेम न धारे, मधुआ चाखन आया रे, धन दौलत ले माल खजाना बेस्या नाच नचाया। ए तरह समाज के स्थिति भजते कल युग में ई कबीर बाबा कहे छथिन, सौनक जी महाराज कहे छथिन, तस् संशोधने किम ही विद्यते परमायणम,
एहन जे जीव जकर स्वभाव बदल जेते ओकर कल्याण कना हेते से हमरा कह। यदस्ति वस्तु परमम श्रेयशाम श्रेय उत्तमम, ते संसारक जीव के कल्याण कना हेते। मानव के प्राय नरक में जाय पड़ते, एहन नरक गामी जीव के कल्याण कना हेते। हे सूत जी महाराज हमरा कहू ई बात। शिव प्राप्तिर्भवे तात सदा निर्मल चेतसः। कौन एहन साधन छे, कौन एहन उपाय छे, कौन एहन यज्ञ, कौन एहन धर्म, कौन एहन व्रत जे कला से जीव साक्षात सदा के लेल महादेव के प्राप्ति कर लेते है। शिव प्राप्ति करम, शिव मने कल्याण, शिव मने शांति, शिव मने मोक्ष। और साक्षात शिव स्वरूप जीव जखन भ जाता तखने हुनकर कल्याण कना हेतन से हमरा को। सूत जी महाराज कहै छथिन, हे शौनक जी महाराज अहाँ धन्य छी। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लाल सह। अहाँ धन्य छी जहाँ के भगवान के कथा के प्रति, भोला बाबा के कथा के प्रति एते प्रेम है। अहाँ के हृदय निर्मल है। जकर हृदय निर्मल रहे छे उनके भगवान शिव जी से प्रेम होय छे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। उनका कपट प्रिय नहीं छे, उनका छल प्रिय नहीं छे। अतो विचार सुधिया बचमी शास्त्रम महोत्तमम। हे शौनक जी महाराज विचार कहा कि हम सुंदर उत्तम महापुराण शिव महापुराण के कथा सुना बजा रहल छी, जे समस्त सिद्धांत का निचोर छी। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादि विवर्धनम। जकरा सुनला मात्र से जीव के हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, विवेक के प्राप्ति भ जाय छे जीव के। शिवतोष करम दिव्यम श्रेणो वत्स रसायनम। जे कथा के सुनला मात्र से भोला बाबा प्रसन्न भ जाय छथिन। बहुत काल तक जखन हम पूजा के सामग्री लग हुनकर पूजा करबेन तखन जाके कहीं वो प्रसन्न हेता कि नहीं हेता तकर गारंटी नहीं है, क्योंकि सब चीज में त्रुटि भ जाय छे। मंत्र शुद्धि, क्रिया शुद्धि, द्रव्य शुद्धि तथैव च तीनटा शुद्ध हेबाक चाहिए। मंत्र शुद्ध हेबाक चाहिए। जे द्रव्य सामग्री लक हुनकर उपासना भ रहल छेन वो द्रव्य सेहो शुद्ध हेबाक चाहिए सामग्री। और के क रहल छे वो काज के क रहल, किनका द्वारा भ रहल छेन, पौरोहित्य कर्म के करा रहल छे, आचार्यत्व के बैसल छे, के परिचारक छे, सबटा बात के देखल जाय छै महाराज। जिनकर जेहन मनस्थिति ते के अनुसारे ओ भाव फल के प्राप्ति होय छै महाराज। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जकर जेहन चिंतन भाव रहते ओकरा ओहने फल के प्राप्ति हेते। कल्याण कना हेते से कहू तो कहलखिन जैसे बाबा प्रसन्न भ जथिन तो बाबा कना प्रसन्न होय छथिन। तो कहलखिन महाराज केवल कथा सुनला मात्र से जे आबि के बैस गेलै आ कथा सुनि लेलै तो उनका पर प्रसन्न भ जाय छथिन। कथा सुनै के छै जकरा अतिशय प्रेम होय छै वह व्यक्ति जाके कथा सुनि सके। अहाँ से हमरा प्रेम है तो अहाँ के चर्चा सुने में निक लागत कि नहीं? हाँ बड़ निक लोग छथिन। और यदि अहाँ से दुश्मनी है तो 2 मिनट निक लागत ए बंद करा बात को, हमरा सोहे नहीं करती। तो जकरा अतिशय प्रेम हेते महाराज वह व्यक्ति भगवान के चरित्र के सुने ले जते। नहीं तो सब नहीं सुन सके, सब नहीं जा सके। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के ताप से भूख सदा मिट जाए। बुखार लग गेल, टाइफाइड भ गेल तो सबसे पहले की अरुचि भ जाय छै भोजन। जे रसगुल्ला खाय में बड़ निक लगे छै, जे दूध पीबे में बड़ निक लगे छै, जे सामग्री पकवान खाय में बड़ निक लगे छै, लोग सबसे पहले कहै छै हटा एकरा, हटा हटा, ये खाना नहीं छू, भोजन नहीं छू, सांप छू, हटा एकरा नहीं निक लगे छै। जखन व्यक्ति स्वस्थ होय छै तो लोग कहै छै कनी तिलकोट बना के। तो पूर्व जन्म के पाप ते, पूर्व जन्म के जे कैल पाप वो व्यक्ति के भगवान का कथा नहीं सुना देते महाराज। नहीं कहने लगते, मन नहीं लगते।
या का तो मैर भो जाओ चौक पर महल्ला भो जाओ तो लोग दौड़ जाए की भले हो कहीं दगा दगानी मंदिर पर में पंडित जी असगरे घंटी बजा रहा छत की होने आरती में क्यों तो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति विद्वान व्यक्ति लिख दिल कि न मंदिर सूना सूना होगा भरी रहेगी मधुशाला पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल जुग आएगा हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा तो कहलकिन महाराज महादेव प्रसन्न हो जाए छथिन और महादेव के प्राप्ति करे के लिए की करबाक चाहिए कहलकिन भगवान के कथा सुन लेकिन हमारा आगे मन नहीं लग रहा है तो एक सावधान हो जाओ ये मानव शरीर दुर्लभ तो छे अनमोल तो छे लेकिन अगर गारंटी नहीं छे अगर गारंटी नहीं छे कते दिन टिकट कते दिन रहत अगर गारंटी नहीं छे इंडियन तो छी लेकिन चाइना माल बॉडी दा दिल की महाराज आए मरब की कैल मरब की परसों मरब तक गारंटी नहीं है क्या कि काल रूपी सर्प दिन रात खेहर रहल है सूत जी महाराज कहे छथिन काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्म उत्तमम शैवम पुराणम परमम शिवेनोक्तम पुरा मुने काल व्याल महात्रास काल रूपी सर्प जे छे सु घुसके तैब रहले काल के घोड़ा के संज्ञा नहीं दिलखिन काल के हाथी के संज्ञा नहीं दिलखिन काल के मगरमच्छ के संज्ञा नहीं दिलखिन काल के बानर नहीं कहलखिन काल के की कहलखिन वो सांप के समान काल व्याल बानर तो कूद देते डर पर से डर पर लेकिन सांप नहीं कूदते सांप कना चलते घुसके ससरित चलते तो हमरा आके पता नहीं चल रहा है हमर आके औरदा दिन प्रतिदिन धीरे धीरे काल छीन कर रहा है काल धीरे धीरे छीन कर रहा है हमरा उसके समीप आब रहा है हम मौत के मुंह में जा रहा छी लेकिन हम रमझौवा में लागल छी इस संसार को उटपटांग क्रियाकर्म में लागल छी भगवत भक्ति में मन नहीं लग रहा है भजन में मन नहीं लग रहा है ये जीव का कल्याण करना है तिसे को क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः काल खिली न खिली रटले हरि नाम अरे मनुआ कल प्रातः समय मिली न मिली स्कंद पुराण में देखिन है जखन मनुष्य के मुंह से अपशब्द निकले छे महाराज असभ्य भाषा निकले छे गैर निकले छे तो देखिन जे भाषा शब्द निकले छे न वह ओई जीव के श्राप द दै छे कहे छे रे मूर्ख प्राणी रे मूर्ख मानव जे जी से तोरा भगवान के नाम उच्चारण करबाक चाहिए ते जी से तू गैर बजी छे आय हमर देह जेर रहल है वो गैर कहे छे क्या कि जे अक्षर से भगवान देखियो हर एक अक्षर जे से मंत्र छे हर एक अक्षर कीजिए मंत्र छे दुनिया में कोनो एहन अक्षर नहीं छे जैसे मंत्र नहीं बनते और कोनो एहन महाराज जड़ी बूटी नहीं छे जो दवाई नहीं छे घास फूस जो वनस्पति दुनिया में चरा दे जैसे दवाई नहीं बने छे दुनिया में और दुनिया में कियो व्यक्ति अयोग्य नहीं छे सब में योग्यता छे लेकिन ओकरा संग्रह करे वाला ओकरा बनवे वाला लोग का अभाव छे तो गीता में कहे छथिन ओम इत्याक्षरम ब्रह्म एक एक अक्षर ब्रह्म छिए महाराज एक एक अक्षर ब्रह्म छिए एक एक अक्षर गुरु मंत्र हमरा आके दै छै भगवती के वह अक्षर के जप करत करत देवी भागवत में दिलखिन सुदर्शन जी महाराज के भगवती दर्शन द दिलखिन महात्मा सत्यव्रत के भगवती दर्शन द दिलखिन एक अक्षर जप करे के कारण लेकिन वही अक्षर के वही शब्द के वही वाणी के वही भाषा के गैर बाज के दूषित कर रहल छिए तो भाषा श्राप द दै छथिन महाराज तो जे मुंह से गैर निकलले ओ गैर वापस श्राप द दै छै जहिना आए हम जरै छी तहिना तू जड़ित रहमा आ ओई मुंह में जे उटपटांग अंट संट चीज भर दिन डस्टबिन जका ठुस रहल छी हम रंग बिरंग के चीज जे हृदय में भगवान छै जे हृदय में भगवान के भक्ति के लिए भजन करबाक चाहिए वो हृदय के धुआं धुआं कर रहल छै नशा के शिकार बना दिलिए हृदय के तो सोचियो भगवान अहाँ के हृदय में रहले दोबारा अहाँ के मनुष्य शरीर देता नाना तरह अंट संट कृत्य क के कर्म क के शरीर के दूषित कर रहल छी कि दोबारा मानव शरीर भेटत
सूत जी महाराज कही छथिन ते द्वारे काल रूपी सर्प से यदि बचबा के मानव शरीर प्राप्त भेल और जीवन के महाराज श्रेष्ठ बनेवा के तो भगवान श्री भूत भावन गौरी शंकर बाबा के शरण में सनत कुमारस्य मुनेरुपदेशात् परादरात् व्यासेनोक्तम तु संक्षेपात् कलिजाना हिताय च। जखन शिव महापुराण का रचना कैल गेली महाराज एकर श्लोक के संख्या बगली 100 करोड़। कतेक संख्या बगली राधे एकर संख्या बगली 100 करोड़। लेकिन व्यास भगवान देखलखिन जे तो एकटा तो समरे वाला नहीं छै 100 करोड़ कत से समरते भाई एकटा श्लोक समरे ले लोग तैयार नहीं छै। अहाँ के यदि नहीं विश्वास हुए तो कनी हनुमान चालीसा के टेस्ट ल लेल जाए हिंदू समाज में। हनुमान चालीसा कंठस्थ है क्योंकि हम हाथ लागल छे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटबे में धिया पुता के अकेलका टाइम में जखन ओ धिया पुता पैघ होय छे तो अपना माय बाप से झड़ डू डू वो तखन इंग्लिश में टॉकिंग वॉकिंग सबटा हेवा लगे छे हैं तो हां तो ट्विंकल ट्विंकल सिखेलिए बच्चा में नहीं सिखेलिए ओकरा सुंदरकांड बच्चा में नहीं सिखेलिए ओकरा हनुमान चालीसा बाद में वो सिखा रहल छे इंग्लिश में। तो कहे छथिन महाराज 100 करोड़ श्लोकात्मक शिव महापुराण के 24,000 श्लोक में बना दिलखिन व्यास जी संक्षिप्त कर दिलखिन। एकर श्लोक के संख्या छे 24,000। सनकादिक ऋषि में जे सनत कुमार छथिन सनत कुमार के माध्यम से वेद व्यास भगवान को प्राप्त भेलैन। न विद्यते मनः शुद्धि कलिजानाम विशेषतः एक कलयुग में प्राणी के चित्त शुद्धि कना हेते हृदय कना पवित्र हेते तो कहलखिन महाराज शिव महापुराण कथा सुनला से जन्मांतरे भवेत पुण्यम हद्यस्व सुधीमतः। जे भाग्यशाली मनुष्य के जीवन में भाग्य उदय हुई छे ओकरे शिव महापुराण के कथा भेटै छे सुनै के लेल। तस्य प्रीतिर भवेत तत्र महाभाग्यवतो मुने। जखन बड़ भाग्य प्रकट होई छे जीव के तखने कथा से प्रेम होई छे। यहाँ के सीरियल देखे में लोग को बड़ा मन लगे छे होइत रहे छे तो छूट गेल सीरियल साँझ में होइत रहे और कथा में मन नहीं लगे छे। तो कथा में मन जकरा लगे छे वो एक जन्मक चमत्कार नहीं छे। पठनात् श्रवणात् दस्य भक्तिमान नर सत्तम एकरा पढ़ला मात्र से और एकरा सुनला मात्र से जीव के हृदय में शिव भक्ति प्रवेश क जाय छे। और जिनका हृदय में शिव भक्ति प्रवेश क गेलैन भगवान महादेव उनका अपन स्वरूप द दै छथिन और अपन स्वरूप प्रदान क के शिवलोक के प्राप्ति करा दै छथिन। पुराण श्रवणात् शंभोर निष्पापो जायते नरः। ऐ शिव महापुराण के सुइन के संसार के कोनो एहन पाप नहीं हेते जे नष्ट नहीं छे सब पाप नष्ट भ जाय छे। अगर आला लक टेस्टर लक अल्ट्रासाउंड करा के टेस्ट कैल जाए तो जीव के हृदय में कोटा पाप नहीं बची छे। कखन तक पाप रही छे देह में तो जावे जीव महादेव के भक्ति नहीं करी छे शरणागति नहीं करी छे। अब अहाँ कभी तो हम तो भगवानक पूजा में लागल छी तो देवी भागवत में दिलखिन जे हरि और हर में अंतर की छे। हरि और हर में कोनो अंतर नहीं छे। वो सच्चिदानंद स्वरूप भले दू रूप धारण के नहीं छे लेकिन एक प्राण छे एक प्राण। ते गोस्वामी बा लिखलखिन न हरि हर निंदा सुनई जे काना हरि हर निंदा सुनई जे काना श्रवण रंध्र अहि भवन समान। श्रवण रंध्र भवन ही पाप गो घात समाना हो ही पाप गो घात समाना। हरिहर निंदा सुने जे काना हो ही पाप गो घात समाना। संसार के जते पाप छे तेम सबसे भयंकर महाराज पाप छे गौ घात गैक हत्या। गौ हत्या से कोई पाप नहीं छे जगत में। क्या कि गौ माता गावो विश्वस्य मातरः संपूर्ण विश्व के जननी गै के कहल गले।
और एक गैक देह में समस्त देवता का निवास छे। गैक धरती कहल गले न, गैक माँ कहल गले, सकल विश्व का जननी कहल गले। तो गै हत्या से पैघ पाप नहीं छे। तो कहलखिन महाराज यदि महादेव और भगवान विष्णु में क्यों अंतर करी छे, तो रामकृष्ण महादेव में अंतर करी छे, हो ही पाप को घात समाना। ते द्वारे कई दिन महाराज एक कथा के सुनला मात्र से शिवलोक के प्राप्ति भ जाय छे। राजसु यज्ञ सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ फल प्राप्त भ जाय छे। महाराज जे व्यक्ति कथा के नहीं सुनै छथि वो महान पापी छथि, और जे कथा के सुन लै छथि वो साक्षात हुनका महादेव के समान बुझबाक चाही। यदि अहाँ के सामर्थ्य है तो प्रत्येक दिन कथा के सुनबाक चाही, और यदि नहीं सामर्थ्य है तो कहलखिन महाराज कम से कम एको दिन सुनबाक चाही। अगर एको दिन पूरा दिन नहीं तो कहलखिन कम से कम एक मुहूर्त सुनबाक चाही, नहीं तो कम से कम अधो मुहूर्तम बा तदर्धम बा क्षणम च वा, एको घंटा कम से कम सुन लिया। अगर अहाँ के एको घंटा सुने के सामर्थ्य नहीं है, भगवान समांग नहीं देने छे, कोइड़पना देह में बेसी है, तो कहलखिन महाराज आधो घंटा सुन लिया। नहीं आधा घंटा मन लग रहा है 10 मिनट सुनो, कहलखिन नहीं 10 मिनट एक क्षण कम से कम सुन लिया। यदि एको क्षण अहाँ श्रवण कर लो तो अहाँ के जीवन में दुर्गति नहीं है। न तेषाम दुर्गतिर भवेत, कोई जीव के दुर्गति नहीं है। जे कथा के सुनै छै संसार के समस्त दान के हुनका पुण्य प्राप्त हो जाय छै। यद पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने, समस्त यज्ञ के पुण्य हुनका प्राप्त हो जाय छनि, और ए धरातल पर कोन एहन पुण्य छै जे हुनका प्राप्त नहीं छै। अमृत पान कला से एक व्यक्ति अमर होइए, एको मरह एको जरा मरह स्याद्वै पिबेन नेवामृतम पुमाण। यदि अहाँ क्यों अमृत देते है तो अहाँ हमरा देते है तो हमरे टा काज है, हम ही टा अमर हेबे। यदि हमरा घर में नोट दिल लेते एक गोटे का अमृत ऑफर है जाओ, तो जे पीते सैटा अमर हेते, और तो बाकी नहीं अमर हेते महाराज। लेकिन जय कुल खानदान के एकोटा जीवात्मा जीव मनुष्य ऐसे महापुराण कथा के सुन ले छे, तो शंभो कथामृतम कुर्यात कुल में वा जरामरम। एको गोटे अगर वही कुल के खानदान के व्यक्ति आब के सुन ले छे, तो वही कुल के समस्त जीव के महाराज भगवान भोला बाबा अमर बना। अमर बने की अपन धाम दो दी छथिन, अपन शिवलोक के वास करा दी छथिन। तेद्वर सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। एक कथा को खूब सुनबाक चाहिए, मोन नहीं हो लागा तैयो सुनबाक चाहिए। कभी मोन नहीं लगते तो कना सुनबे भाई, मोन लगवा पड़ते ना। नीक चीज में मोन नहीं लगे तो मैं पहलुक दिन स्कूल खोजले, यहाँ पहलुक दिन तो नहीं हो धिया पुता के स्कूल जाए में मोन नहीं लगे छी। गाम पर से चॉकलेट दलक, काल जब ही नीक जगह तो चॉकलेट देबो, परसों डेयरी मिल्क देबो, बच्चा के पहलायल जाय छै। आ स्कूल खोजले 4 दिन तक स्कूल चलते भाई, तो मोन के तो लगबा पड़ते ना। जना पित्त के बीमारी भ गेले गोटे के गेले डॉक्टर लग में वैद्य लग, सरकार हमर पित्त बढ़ गए, शरीर के 3टा बैलेंस से कफ पित्त बात पर शरीर चल रहा है। तो डॉक्टर साहब कहलखिन कना बुझलिए जहां पित्त बढ़ गए, तो सरकार चीनी जे खाई छै ने से स्वादे नहीं लगे छै, मीठ बुझते नहीं छै। मिश्री जे खाई छै ओकर स्वादे नहीं पता चले, जे दिन चीनी के स्वाद नहीं लगे तो बुझबे पित्त बढ़ गेले। तो डॉक्टर साहब की लिख देलखिन पुर्जा पर में नाम तम लिख के तेज लिख के कहलखिन 1 किलो ढेपा वाला मिश्री सुबह और शाम 20-20 ग्राम खाना है, लिख दे। वो मरीज के दिमाग खराब हो गए, कल के देखियो डॉक्टर लगे पागल छी। हम आब के कहलिए जे हम चीनी के स्वाद नहीं बुझे छी, दवाई लिखलखिन मिश्री। डॉक्टर साहब कहलखिन ए बीमारी के दवाई छी मिश्री, जाकि 1 महीना खा लेबे तो स्वाद हाँ कह जाए, जाकि 1 महीना तो सुबह शाम खेल के मिश्री के स्वाद आब गए। आप कहू बीमारी की रहे तो मिश्री के स्वाद नहीं पता चले ओकरा, और बीमारी के दवाई की मिश्री
ठीक तो है ना, कथा में मोन नहीं लगे है तो मोन लगबा पड़े, एकरा लगबा पड़े छे, क्यों लगाने दे अपना धिया पुता के तो कहते बड़ा मोन से कनी मोन से पढ़वा, स्कूल जाए तो मोन से क्या न पढ़े छे, अपना कथा में मोन नहीं लगते। एक एक घंटा में महाराज पटपटी नहीं लग जाए लोग, आप तो मोन नहीं लग रहा है, चली जाके चाय पीबी। तो धिया पुता के खूब शिक्षा देते, लेकिन अपने जखन बूढ़ बुजुर्ग जाके जते कथा सुनिल तो कदे मोन नहीं लग, तो मोन लगबा पड़ते महाराज। तो किम ब्रवीमि फलम तस्य शिवश्चित्तम समाश्रयेत, ऐसे महापुराण का गारंटी की छे महाराज। कना कल्याण है ते कना मानो, कहलकिन एक कथा को सुने तो देरी महाराज, भोला बाबा गौरी शंकर भगवान हृदय में आब के विराजमान भय छथिन। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय हो। कथा सुने देरी भोला बाबा हृदय में आब जाय छथिन, ते द्वारा एक कथा को सुनबाक चाहिए। एक ग्रंथ में 24,000 श्लोक छे, 7टा संहिता छे। पहिलुक संहिता का नाम छे विद्येश्वर संहिता, दोसर का नाम रुद्र संहिता, तेसर शतरुद्र संहिता, चारिम कोटि रुद्र संहिता, पांचम उमा संहिता, छठम कैलाश संहिता और सातम वायवीय संहिता। ये 7 प्रकार का संहिता माने 7 भाग। जना रामचरितमानस में 7 कांड छे, तेना 7 कांड में विभक्त क दिलखिन। सप्त सप्त संहितम दिव्यम पुराण शिव संज्ञकम, बरीवर्ती ब्रह्म तुल्यम सर्वोपरि गति प्रदम। एक कथा के सुनला से व्यक्ति के मुक्ति के प्राप्ति भ जाय छै। हजारों अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ ओते पुण्य नहीं द सके। हजारों बेर गंगा स्नान, हजारों बेर तीर्थ यात्रा से ओते पुण्य प्राप्त नहीं भ सके, जते पुण्य एक दिन में केवल महाराज 1 घड़ी 24 मिनट कथा सुनला से जीव के फल के प्राप्ति हो जाय छै। नित्यम शिव पुराणस्य, ते यदि परम गति के कामना चाहे छी तह नित्य जे छै से श्लोक सुनबाक चाहिए, पढ़बाक चाहिए। एतत् शिव पुराणम ही पूजे नित्यमादरा। और जे व्यक्ति अपना घर में शिव महापुराण पुस्तक खरीद के आनी छै, घर में राखै छै और हिनकर नित्य पूजा करै छै, पढ़ने तो दूर के बात छै, केवल पूजा करै छै तो दिलखिन संसार के कोनो एहन सुख नहीं हेतै जो जीव के महादेव नहीं दै छथिन, और अंत में अपन परम पद दै छथिन। लिखल छै शिव महापुराण। ते द्वारे एतत् शिव पुराणस्य कुर्वन् नित्य मदंद्रितः। जे व्यक्ति ए शिव महापुराण के रेशमी वस्त्र से बेष्टित क के राखै छै, कपड़ा से सुंदर सुंदर वस्त्र द के शिव महापुराण के वस्त्र से पहरावे छै, कहलकिन जीवन में कहियो दुखी नहीं होइ छै। पट्ट वस्त्रादिना सम्यक सत्कारम सुखी सदा। भगवान के सत का जना देखी छी, रेशमी वस्त्र पहरायल छन भगवान के पुस्तक के, कहलकिन जे रेशमी वस्त्र से आच्छादित करै छै, उनका वस्त्र दै छथिन, वो व्यक्ति जीवन में कहियो दुखी नहीं होइ छै। चारू वर्ग के व्यक्ति के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका अधिकार है ने कथा के सुने के, ए कथा के पढ़े के। शैवम पुराण मिदमात्म विदाम वरिष्ठम, सेव्यम सदा परम वस्तु सता समर्च्यम, तापत्रया विषमणम सुखदम सदैव, प्राण प्रियम विधि हरि समुखा मराणा। एहन अद्भुत भोला बाबा छै, और भोला बाबा की कथा इस महापुराण की छथिन। कहलकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति की धन छथिन, प्राण छथिन, सदैव हिनकर आदर करै छथि, पूजा करै छथि। सेव्यम सदा परम वस्तु सताम समर्च्यम, सदपुरुष व्यक्ति सदैव एकर पूजन करै छथि। तापत्रया विषमणम सुखदम सदैव। 3 प्रकार के ताप नष्ट भ जाय छै महाराज जी। वो 3 प्रकार के ताप की छियै तो कहलकिन दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के ताप होइ छै। ताप माने भेलै दुख। इस संसार में कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम को दास। हर एक जीव के जाग पूछियो तो क्यों सुखी नहीं छे संसार में। हर एक व्यक्ति के नाना प्रकार के कष्ट छे। जकरे लग में जबे तो कहत मोन माहुर भेले, हर एक जीव के कष्ट छे। की कष्ट छे महाराज? कहलकिन 3 भाग में बैठ दिल के।
ककरो शरीर में कष्ट छे तो देह टटाई कनकनाई शारीरिक कष्ट छे ककरो मानसिक टेंशन छे नाना तरह के महाराज का दखन का अपने करब अखन में टेंशन भ गेल तो ओकरा वह दुख छे और ककरो धनक अभाव छे तकर महाराज माथा में कष्ट छे रुपया कत से है कना बेटी के विवाह है कना धिया पुता पढ़त कना घर चले तो दुनिया में सब का कष्ट छे सुखी के छे तो कहलकिन जे भगवान के शरण में छे संसार का आशा के छोड़ के सबसे बड़ा दुख क्या है तो संसार में किसी भी व्यक्ति की आशा करना ही सबसे बड़ा दुख है आशा ही परमम दुखम हमरा यदि आशा भ जाए जे ई हमरा पानी कनी पियब दैत यदि नहीं पियला तो कष्ट भ जाय छै हमर ई काज ई सामान कनी उठा के ल जेतै हमर नहीं ल जाइयो तो कष्ट भ जाय छै महाराज यह तो आशा छै तो कहलकिन संसार में ककरो से आशा नहीं आशा भगवान से करवा चाहिए हमरा अपना शरीर में सामर्थ्य दिया हम अपने करी भगवान सामर्थ्य दै छथिन लेकिन लोग का आदत भय छै लोग से काज करबे के लोग से आदत भय छै कनी ओतो जे रहते राखल गिलास तक लावा तो बउआ लावा बता ला आदत भय छै व्यक्ति को और शरीर के जे आदत लगा देवे वो जीवन पर्यंत अहाँक आदत बनल रह वह में व्यक्ति कष्ट होइ छै तो आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम सबसे पैघ सुख की छियै ककरो से आशा नहीं करे एहन काजे नहीं करी जे आशा करऽ पड़े देखियो संसार में पति पत्नी विवाह करै छथिन क्या करै छथिन आशा छै कनिया एतै तऽ कनी घरक काज भ जायत रंग बिरंग के वस्तु भेटत टाइम पर में भोजन भेट जायत क्या कि एक दिन जे खाना बनबे गेलै रोटी बनबे तो उंगली महाराज पका गेलै पैक गेलै तब में तो बोले ओ आप ब्याह कर ले तो ई उंगली वाला समस्या नहीं रहता ई हमर उंगली पैक गेल से नहीं पैकता एकटा उंगली पकै के डर से ब्याह कलक ओइ के बाद की पकै छै से झगड़ा होइ छै से बुझे आ महाराज होइ छै जे धिया पुता जे भ जेता है तो बुढ़ारी अवस्था में सेवा करता है तो पहले ओकर सेवा करिए कर करा आशा कर आ जखन ओकर सेवा के अवसर होइ छै तो अपने सेवा करबे ले भाग जाय छै अहाँ के की कतो तो संसार के जे कोनो भी चीज आशा करबे वो अहाँ के दुखक कारण है दुखक कारण दोसर और नहीं कियो छी स्वयं हम ही यहाँ अपने छी काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता ते द्वारे भगवान भोला बाबा जी कथा छन से बड़ा दुर्लभ छी महाराज सोनक जी महाराज कहे छथिन जे बड़ा अद्भुत महिमा छन हिनकर सूत जी महाराज कहे छथिन सुनियो सोनक जी महाराज प्रश्न केलखिन जे एहि कथा के सुन के सब पवित्र होइ छथि से हमरा कहो के विशुद्ध्यन्त्यनन्या कथया पापिनः कलो कौन कौन पाप करे वाला व्यक्ति इस संसार में एक कथा के सुन के पवित्र भ जाय छै प्रेम से गौरी शंकर भगवान की तो सूत जी महाराज कहे छथिन ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामादि निरता नित्यम ते विशुद्ध्यन्तनेन वे हे सोनक जी महाराज जे मनुष्य सदैव पापेटा करे दुराचारी है दुराचार माने गलत आचरण करे वाला जे दुष्ट है कामी है क्रोधी है एहन व्यक्ति सोहो कथा सुनला सो शुद्ध भ जाय छै जे व्यक्ति छल कपट करे वाला छै जिनकर स्वभाव निर्दय के समान छै ओ व्यक्ति कथा सुनला से पवित्र भ जाय छै जे व्यक्ति संसार में केवल पापेटा कर्म करे छै और हुनकर विचार हरदम अपवित्र रहे छै नीक विचार कखनो नहीं रहे छै उन्हें ककरो नीक विचार देथिन उन्हें नीक विचार सुनते हरदम गलत विचार में रहे वाला व्यक्ति एहनो व्यक्ति कलयुग में एहि कथा के सुनला से पवित्र भ जाय छै ए कथा के सुनला से एकटा कथा सुना रहल छथिन ए भारत वर्ष में एकटा किरात नगर रहे ओइ नगर के नाम रहे किरात और ओइ नगर में एकटा ब्राह्मण रहे छलथि आसीद किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखः वो जो ब्राह्मण रहे तो मूर्ख रहे ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहे थे ब्राह्मण में दिलखिन शास्त्र में महात्मा और ब्राह्मण जे ज्ञानी होय छै हुनकर सदैव आदर होय छै
जे मूर्ख भ जाय छै तिनकर निरादर हव लगे छै। मूर्ख व्यक्ति के घरों में आदर नहीं छै। मूर्ख संतान के माय बाप आदर नहीं करै छथिन। मूर्ख पति के आदर हुनकर पत्नी नहीं करै छथिन। मूर्ख माय बाप के आदर हुनकर संतान नहीं करै छथिन। वो की करैत रहे तो दरिद्रो रस विक्रेता, दरिद्र रहे नहीं कतो से आमदनी भले तो बन दारुए बेचा लगले। दरिद्रो रस विक्रेता, रस मने मदिरा से होय छै, रस मने तेल से होय छै। अनेक प्रकार के पदार्थ सब बेच लगले। वेद धर्म परांग मुख, नहीं उनका स्नान कराबै छलैन ठीक से, नहीं उनका भजन कराबै छलैन, नहीं संध्या वंदन कराबै छलैन, नहीं गायत्री जब ढंग से करै छलै तो नहीं शिखा सूत्र यज्ञोपवीत ढंग से रखने रहे। सब उपट रहल छै कि नहीं धीरे धीरे। जेना अखन हमरा सबके कमला बाध में पुएर बाध में बाढ़ि एलै तो सबटा उपट गेलै। एक दिस से जे धान छलै रोपल तहिना आइ काल्हि टीक उपट रहल छै, तहिना यज्ञोपवीत दुर्लभ भ रहल छै। जे कि देलखिन शास्त्र में जे एक क्षण के लेल यज्ञोपवीत शरीर से हट जाए तो ब्रह्महत्या के दोष लग जाय छै। शिखा तिलक विहीन श्मशान सदृशम मुखम, मस्तक में यदि टीक ने मस्तक पर चंदन ने, शिखा ने माने टीक ने, तो कल के श्मशान सदृशम मुखम, श्मशान का दर्शन श्मशान जाए के जे प्रायश्चित छे से प्रायश्चित लगी छे। आइ काल्हि चलिए रहल छे ट्रेड, देख लियो अहाँ। तो कहलखिन ब्राह्मणो रस विक्रेता, वो अनेक प्रकार के रस के विक्रय करै छलै। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वैश्यवृत्ति परायण, व्यापारी वाला वृत्ति कर लगले, बनिया वाला वृत्ति कर लगले। देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जन वंचक, तै दुआरे महाराज जे कियो ओकरा पर विश्वास करे, लोग तो बुझे ब्राह्मण छिया, खराब नहीं लागे किनको। अब समूह वाचक वाला बात नहीं, कथा सुना रहल छै। जे उनका पर विश्वास करे छलखिन तिनका ओ ठैक लै छलखिन। और एहि बहाना से अनेक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के एक दोसर के झगड़ा लगा के उनकर संपत्ति के हरण कर लेलखिन, उनकर धन के हरण कर लेलखिन महाराज। और अधर्म से बहुत रास धन के जमा कर ले। अधर्माद बहुवित्तानि पश्चातेनार्जितानि वे, न धर्माय धनम तस्य स्वल्पंचापीह पापिनः। अधर्म को खूब जमा करे, लेकिन भूलो चूक से हुनकर रुपया हुनकर संपत्ति धर्म में खर्च नहीं भले, कखनो नहीं, ककरो उपकार में खर्च नहीं भले। न धर्माय न धनम तस्य, धर्म के बहुत रास प्रकार छे, ओहि में हुनकर खर्च नहीं भले। एक दिन संजोग से एकदा एक तड़ागे स एक तड़ागे स्नातुम यातो महेश्वरः। एक दिन अपना गांव का अपना नगर के एक सरोवर पर पोखर पर गले तो स्नान करे गले। और जखन वो स्नान करे लगला वो महापापी ब्राह्मण वह समय में कोई नगर के महासुंदरी बेश्या से हो नहले छे। बेश्याम शोभावतीम नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वलः। कोई बेश्या का नाम रहे, वो नटवा का नाम रहे बेश्या का, अप्सरा का शोभावती। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। न धर्माय न धनम तस्य। आवो जाके शोभावती के दखलखिन हा को बेस्या के बड़ा काम मोहित भ गले। स्वबसम धनिनम विप्र, बेबल भ गले तो ओकरा दिस तकते रह गले। भले जी कखन ई बेस्या हमरा संग करे, ई बेस्या हमरा कना बस में हेतै, कना हमरा पसंद करतै। वो बेसियो बुझ गेली जी ब्राह्मण जे छै तो हमरा पर बसीभूत भ गेल छै, लट्टू भ गेल छै। स्वबसम, हिनका लम रुपया तो बहुत छै, बड़ा धनी मानी व्यक्ति छै। तो वार्तालापेण तच्चित्तम प्रीति मत समझायत। ओकरा से गप क के टटोल के ओकरा अनुभव लेलकै, देखिए एकरा कतेक प्रेम छै। तो कहलकै ई त हमरा मुट्ठी में है, एकरा तो जना के चाहवे तना के नचाद वे महाराज। स्त्रियम कर्तुम से ताम मेने पतिम कर्तुम जसा तथा। आप वो बेसिया के संगे रह लगले और वो पति पत्नी जका दोनों रह लागल।
इमर वे ब्राह्मण के पत्नी रहती वो काना लगलखिन चरण पकड़ के, हे स्वामी आक हमरा रहे दोसर लग में जा पड़ा, हम के धर्म पत्नी छी, अग्नि के स्थापना को हमरा से ब्याह के नहीं छी और अहाँ एहन दुष्कर्म नहीं करू, अहाँ महाब्राह्मण छी। अरे त्रिलोक में सर्वश्रेष्ठ शरीर ब्राह्मण शरीर के कहल गए हैं। भगवानो यदि आदर करी छथिन तो कही छथिन ब्राह्मण के हम नित्य 3 बेर प्रणाम करी छी, और अहाँ के ब्राह्मण शरीर भेटल है। एहि शरीर से एहि शरीर के पूजा होई छे, शरीर के आदर होई छे। ब्राह्मणों के घर में जखन कोनो पूजा पाठ हेतै तो पहले ब्राह्मणे के गीत गायल जेतै। अपना स्विच में उपनयन होई छे तो ब्राह्मण का आदर किया कयल जाय छे। बरुआ जनेऊ पहिरतै, जनेऊ पहिरे से पहले 8 टा ब्राह्मण के जाके हाँ उनका जे छे से वस्तु सामग्री दियौन, हुनका से आदेश लिया तखन जनेऊ पहिरबै। बर अंगना में तै तो ठंगर कुटतै, धान कुटतै तो पहले ब्राह्मण थी और आयब के महाराज उनका संग देथिन तखन जाको विवाह कर्म प्रवेश करते। ते द्वारे हे स्वामी एहन काज हानि करू। आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा अब संगे संगे बैसा लगले, संगे संगे सूता लगले, भोजन कर लगले, एक थारी में बैस के भोजन करें। और महाराज माता पिता को बार बार मना केला के बाद अपने मानन के। एक दिन एहन भेले देखल कि बुरबा बुरिया हमरा बड़ा तंग कर रहा है और हमर धर्म पत्नी सो हमरा बड़ तंग कर रहा है। हमरा जे प्रेम करबाक चाहिए से प्रेम नहीं कर दे, तो ईर्ष्या में देखियो संसार केहन छे। अपने माय बाप के सूतल में बध कर दिलखिन, अपन पत्नी के मार दिलखिन। एकदा ईर्ष्या वसाद रात्रो मातरम पितरम बधू प्रसुप्तान्यवधीर दुष्टो धनम तेसाम तथा हरद। सुतले में माँ बाप और पत्नी के मार दिलखिन और घर के जतिक संपित रहे साहब के बेस्या के द दिलखिन। एहि तरह महाराज अनेक प्रकार का अभक्ष भक्षण कर लगला। ब्राह्मण के लिए बड़ा नियम विचार दिलखिन। कोनो भी शास्त्र पुराण हाँ उल्टो, हाँ दोसर चीज नहीं पढ़ू, सबसे पहले कनी एक बार सूची देखियो ब्राह्मण का आचार विचार। जे कोनो पुराण छे जे भी भागवत उल्टो, श्रीमद् भागवत को उल्टो, खनी उल्टा के देखियो ओकर आचार विचार। वाल्मीकि रामायण पढ़ू या कोनो भी धर्मशास्त्र छे ओकरा उल्टा के पढ़ू। हाँ जय अच्छा जय जाति में छी हाँ ओ वाला उल्टा लिया। चारू वर्ण का नियम विचार दिलखिन कनी अपन नियम विचार पढ़ियो। क्योंकि भौस के पंडित जी के बात पर विश्वास नहीं है, व्यास जी के बात पर विश्वास नहीं है। जी धिया पुता हमरा आगू में बैस के हमरा प्रवचन सुना रहे झूठ होई छे लोग के बात। तो एक बार अपने से पढ़ लियो, नहीं यदि यहाँ नहीं पढ़ल है तो पुस्तक इन लिया। अपना घर में जो बच्चा पढ़ल लिखल हुआ तकरे दियो, कहियो बुआ कनी भजिया तो व्यास जी कहने रहती। तो देखियो कतक नियम छे, खान पान के नियम छे। लेकिन वो ब्राह्मण अभक्ष भक्ष ग्रहण कर लगले। सो भक्ष्य भक्षक पापी मदिरा पान लालसः। शुक्राचार्य शुक्र नीति में लिखे छथिन मदिरा नहीं पीवाक चाहिए, दारू नहीं पीवाक चाहिए। कलगिन ककरो नहीं पीवाक चाहिए। क्यों दारू नहीं पीवा? दारू से ककरो कल्याण नहीं छे। कलगिन यदि विशेष पूर्वक होता तो कलगिन विशेष पूर्वक ब्राह्मण के तो निश्चित रूप से नहीं पीवाक चाहिए। एक तो क्यों नहीं पीवे ये बात दिलखिन पहले। और अगर तो कलगिन ब्राह्मण निश्चित रूप से नहीं पीवे से किया ब्राह्मण किया कहलकिन तो कहलकिन ब्राह्मण अग्रज छथिन, अग्र जन्मा छथिन, जेठ भाई छथिन ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 भाई भेलखिन। तो ज्येष्ठ भाई के देख के अनुकरण करे छे बच्चा। हमरा सबको जो कोनो रूल देल जाए घर में तो कही भाई जी जान करता था न करवा भाई जी केहन करेला क्या कि छोड़ रही है तो देखिए वो तो जा रहा छथिन करेला तो हम कहने अब करेला। तो ज्येष्ठ के देख के छोट अनुकरण करे छे। अगर ब्राह्मण सदाचारी भजतीन तो क्षत्रिय सदाचारी भजते। क्षत्रिय सदाचारी तो वैश्य सदाचारी, वैश्य सदाचारी तो शूद्र सदाचारी। तो ब्राह्मण के धर्म नष्ट होए के कारण क्षत्रिय के धर्म नष्ट भ गेले, क्षत्रिय के धर्म नष्ट होए के कारण वैश्य और वैश्य के धर्म नष्ट होए के कारण शूद्र के धर्म नष्ट भ गेले। तो सबसे बेसी दो ककरा लगते हैं, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के नहीं। समाज यदि गलत है, समाज यदि गलत दिशा दशा में जते तो सबसे बेसी दोष अपराध ब्राह्मण समाज का लगता है, दोसर का नहीं। यहाँ हम कोनो ब्राह्मण से दुश्मनी कारण नहीं कह रहा छी, शास्त्रक बात कह रहा छी। मदिरा पान लालसः
मांसाहार तो सेवन करते रहे तो दारू पीवे के लिए दिन रात बुवैल फिरत रहे चलखिन कत्ता दारू भेट मदिरा पान लालसा और अतवी ने महाराज कोई बेसिया जखन खा ले तखन वह थारी में बैस के खाए मने ओकर ऐठ तक खाए लगले एक पात्रे सदा भोक्षित सवेश्यो ब्राह्मणाधम शास्त्र कहे छथिन जे पति और पत्नी के एक थारी में भोजन नहीं करवा चाहिए। एक थारी माने एक बेर में भोजन नहीं करी पहले स्वामी भोजन कले और तखन यदि बच गए तो बड़ा प्रेम पूर्वक ओकरा प्रसाद बुझ के ग्रहण करवाक चाहिए। हमर पति परमेश्वर के छोड़ल ई उचिष्ट ई सिद्ध प्रसाद छी ग्रहण कर रहल छी हम कोई नारी के कल्याण हेते लेकिन आप बड़ा सिस्टम है के लिए एकटा चम्मच एक हाथ से एकटा चम्मच एक हाथ से लोग कहत की जैसे प्रेम बढ़े अब प्रेम की बढ़े कनिए दिन का छोटा छोटा बेल होइत रहे पहले थी थारी वाला सिस्टम नहीं रहे ताई तक तो दादा दादी सबको नहीं दखले न कहियो झगड़ा हुए माता जी पिताजी के नहीं दखले न कहियो झगड़ा हुए और आए जहाँ से इस सिस्टम है बोले देख लियो महाराज तलाक पर तलाक भ रहल छे एक दोसर के देखा नहीं चाहे मारे हब लगी छे एटा घटना हम कह रहे छी एकटा लड़का लड़की के प्रेम रहे 4 साल से 4 वर्ष से प्रेम रहे देखल बात कह रहे और जाके ब्याह भले तो 1 महीना के बाद से झंझट भले आके जो कहे हम तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहते हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते चले जाओ यहाँ से ई स्थिति भगले महाराज केस फौजदारी के व्यवस्था भगले तखन कत्ते के लोग गार्जियन गामक बैसल तखन जाको सेटिंग भले भले अब एक बेर झगड़ा भगले वो झगड़ा निवृत्त हेते फिर दोबारा वो नहीं भ सके बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय ते दिलखिन पति पत्नी के एक पात्र में खेबाक चाहिए एक संगे भोजन केला से पति का आयु नष्ट हो जाए लेकिन ब्राह्मण तो बड़ बुधियार रहे जखन कन्या खा ले छलखिन तखन हुनकर ऐंठ प्रसाद बुझ के खाए चले हमर तो जीवन धन्य भ गेल महाराज आए हम अपन पत्नी के ऐंठ खा रहल छी लेकिन संजोग बस महाराज एक बेर कोनो कारण बस उनका यात्रा कर पड़लन प्रयागराज के अब प्रयागराज घूमेत घूमेत विदा भेले रामचरितमानस में प्रयागराज का बड़ा सुंदर वर्णन केलखिन महाराज मुद मंगल में संत समाजू 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 जो जग जंगम तीरथ राजू जंगम तीरथ राजू मुद मंगल में संत समाजू मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू जग जंगम तीरथ राजू तीर्थराज प्रयाग ए धरती के जता सबसे प्रथम यज्ञ जता सबसे पहलू बेर ब्रह्मा जी कहले तो यज्ञ भूमि प्रयाग जता साक्षात गंगा जमुना त्रिवेणी प्रवाहित है और इस संगम के तट पर में साक्षात बेणी माधव निवास करे छथि एहन महाराज प्रयाग तो कदाचित देव योगेन प्रतिष्ठान मुपागतः जगरा हम झूसी कही छिए ना शिव महापुराण में दिलखिन वही जगह का नाम छे प्रतिष्ठानपुर के नाम छे प्रतिष्ठानपुर ओकर नाम छे और जखन वो तब पहुंचले तो तब देखलखिन एकटा बड़ा सुंदर शिवालय छे अखनो गंगोली शिवालय छे झूसी में जब कथा होइत रही के ऊपर में गंगोली शिवालय वही मंदिर के कथा छे बड़ा प्रसिद्ध महादेव छथिन मंदिर छे महादेव के वो जखन वो तब पहुंचले तो संजोग से महाराज वो तो बहुत महात्मा सब रहते बहुत साधु संत सब रहते महात्मा सब तो रुकल रहती उतब पहुंचे पहुंचे तो ओकरा से बुखार ध लेलके पकड़ लेलके ज्वर बुखार से इतने पीड़ित भ गले हो जो महापापी ब्राह्मण के एक डेग चलल नहीं हुई छे पड़ल छे तो मंदिर पर धर्मात्मा लोग के तो देखनार नहीं रही छे पापी के देखनार छे दुनिया में वही महापापी लग में कियो जैने स्थिता तत्र विप्रोसो झुरेणाति प्रपीड़ितः अब बुखार में पड़ल है
कोई दारू पिया के मुंह से दुर्गंध निकलत रहे के ओकरा लग में जेते लग में जे जाए कि मदतो करे ले तो कहे दारू पीने जो हट भाग रहा था ओकरा काट क दिल के मंदिर में संजोग से महाराज उस समय मंदिर में शिव महापुराण का कथा होइत रहे एकटा महात्मा जी सुश्राव सततम शैवीं कथाम विप्रमुखोदगताम शिव महापुराण का कथा सुनाबित रहतीन वह काल में ओकरा तो बुखार देने दे हिल नहीं सके डोल नहीं सके नहीं कुछ खा सके क्या कि बुखार हो दरी तो महाराज अन्न छूट जाए छे तो फलहारे में बुझियो रहे फल फलो नहीं भेटित रहे जलाहारे में रहे और वो जो कथा कहित रहती वो कथा सुना लागलो 1 महीना तक ओकरा बुखार रहले ओकर प्राण नहीं छूटले 1 महीना तक और वो 1 महीना तक महाराज वो कथा मासिक कथा होइत रहे वो सूतल सूतल सुनित सुनित ओकरा पश्चाताप होवे लगे कि भगवान कत्ते करुणा क साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि परलोक सवारा सामान्य शरीर नहीं से महाराज आ देवी भागवत महापुराण कथा परियो देवी भागवत में शुक्राचार्य के पिता का नाम छन भृगु जी भार्गव कहल जाय छन उनका और भृगु जी महाराज के पत्नी का नाम छन ख्याति जखन शुक्राचार्य महाराज गेलखिन तपस्या करे के लेल तो देवता सब आक्रमण क देलखिन राक्षस पर में और राक्षस सब तो पापी होय छे अब राक्षस सब महाराज युद्ध भूमि से भाग के शुक्राचार्य के मां के शरण में गेलखिन ख्याति के अहीटा बचा सकै छी ने गुरुजी छथि ने गुरुजी के पिताजी छथि हे मां रक्षा करू ख्याति कहल के ना सब चिंता नहीं करू हे दानव हमरा रहे तो अहा के क्यों नहीं मार सकै छै अब वो ख्याति के सामने में सब अस्त्र शस्त्र फेल भ गेले महाराज तत्व तपस्या रहे उनकर भगवान को पता चलले ये राक्षस के रक्षा कर रहल छथिन ख्याति तो भगवान चक्र सुदर्शन का आदेश दिलखिन चक्र सुदर्शन जाकर भृगु जी महाराज के पत्नी के गर्दन काट दिलखिन बद भ गेल और जे बचल खुचल राक्षस रहे तकरा मार दिलखिन सबको मारल गेल अब जखन भृगु जी महाराज तपस्या क के एले तो देखलखिन पत्नी मूल पड़ल के मारले भगवान भगवान को श्राप द दिलखिन जे पत्नी से हमरा वियोग भ रहल है एक दिन अहू के दर दर के ठोकर खाए पड़त पत्नी के लेल राक्षस हरण क ले आग पत्नी के और अहा कौने तरह हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नहीं श्राप दै छी अहा के और भृगु जी महाराज कहे छथिन यदि जीवन में हम कोनो एकोटा जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा का अपराध नहीं केने हेबे ककरो कष्ट नहीं देने हेबे अपन सदाचार के कहियो हम त्याग नहीं केने होए अपन ब्राह्मणत्व के कहियो नष्ट नहीं केने होए ती हमर पत्नी जीवित भ जाए तना के मूड़ी जोड़ देलखिन कन्या जी गेलखिन पत्नी जखन भगवान को श्राप दिलखिन तो भगवान कहलखिन देखियो इस श्राप हमरा पर लागू नहीं है तहा के क्या कि हम श्राप और वरदान सब पड़े हमरा लगता कहा के श्राप नहीं पहुंचा भृगु जी महाराज कल की नहीं पहुंचते हाँ भगवान शिकर मतलब वहां के जे इच्छा से करबे हाँ तो भृगु जी महाराज तपस्या करे ले चल गए 10,000 वर्ष तक तपस्या केलखिन भृगु जी महाराज और हुनकर तपस्या से महाराज जटा से आग निकल लगले कोई अग्नि से संपूर्ण धरती त्रस्त भ गेले ब्रह्मांड में अग्नि आग लग गए महाराज धरती में भूकंप आबि गेले वज्रपात हवा लगले ई स्थिति भ गेले जब ब्रह्मा जी समस्त देवता के संग भगवान लग में गेले और भगवान के जा कहलकिन सरकार अहाँ श्राप मान लियो नीति धरती के कहे ब्रह्मांडे नष्ट भ जते तो भगवान हंसा लगल भगवान तो भगवान छथिन भगवान ककरो भगवान जो नियम बनेलखिन भगवान ओकरा काट देथिन भगवान कहलखिन ब्रह्मा जी ए जगत के हम ब्राह्मण के बल देखबा चाहे चलो तई द्वारे हम ई लीला केने रही और आब के भृगु जी महाराज से कहलखिन भृगु जी अहाँ जितलो हम हारलो आग हम श्राप स्वीकार करै छी ई ब्रह्म बल छै महाराज ई ब्राह्मण वंश के ई बल छै कथी के बल संध्या गायत्री के बल धर्म के बल पुण्य के बल पूजा पाठ के बल नहीं कि केवल ब्राह्मण वंश में जन्म ल लेला मात्र से हमरा आके देह में बल भ जाए संभव छे मैटक सांप बना दिल जो
ठीक से देखे में तो लगते महाराज डर भजते अनहरिया रहे तो मुझे गोमन ठार छो। लेकिन जाके एक मोटरसाइकिल गेले 4 चक्किया गेले तो मुंह कान चूरे ले ऊपर तकन के ओ तो मैट बोला बात खत्म। संकेत मात्र कर रहल छ ओकरा तो अर्जन कर पड़ते ना, क्वालिटी तो आना पड़ते ना। चाहे कोनो भी जाति में जन्म लेने छी अहाँ लग में क्वालिटी नहीं है, संस्कार नहीं तो जगत में कतो पूछ नहीं। तै द्वारे वो ब्राह्मण पड़ल पड़ल 1 महीना तक कथा सुन प्रायश्चित पश्चाताप कर रहल छ। हम तो जीवन का नरक बना है। दुर्भाग्य हमारे ब्राह्मण शरीर हमरा प्राप्त भे, लेकिन हम बेस्या के संग के दारू पी के अभक्ष भक्ष खा के जीवन के बर्बाद कर लेलो। ई कहत कहत उनकर प्राण छूट गए। जमराज के दूत सब आबि गेलखिन नरक ल जाए के लिए, रस्सा में बांध लेलखिन ओकरा और ओकरा ल के विदा। जमराज के दूत जाके पकड़लखिन कि भोला बा देखलखिन जे 1 महीना तक बिना अन्न जल के हमर कथा सुनलक। 1 महीना तक कथा सुने सुने एकरा आंख से जे नोर बहले परम पवित्र भ गेल। और सबसे पैघ एक तो तीर्थराज प्रयाग, तेईस हमर शिव मंदिर, और वही प्रांगण में कर मौत हेते तकरा जमदूत ल जथिन। महादेव तुरंत आदेश दिलखिन नंदी श्रृंगी भृंगी के जाओ जल्दी से लेकर आओ। तुरंत आपके गट्टा पकड़ लेकिन जमराज के दूत का खबरदार ये पापी ने, ये तो शिवलोक का अधिकारी छे। भयंकर मार भगले। जमराज के दूत मानी नहीं छे ककरो बात। लगले भाला चलवा लगले कि मारा लगलखिन महादेव के चेला सब। एतेक मारलखिन महाराज ओ सब कहा लगलखिन छोड़ दिया बाप रो मैं के छोड़ दिया। कल नहीं देखला उतबी ने मारलखिन तो वर्णन छे जे जमपुरी तक मारत रवाड़ दिलखिन। भागल जाए वो सब। अब पांचू से मारने मुदगर लग और पकड़ भी नहीं और ना एतेक मारलखिन जे जमपुरी ढुका दिलखिन। और जखन जमपुरी गेलखिन महाराज तो तदा जमपुरी मध्य महाकोलाहलो भवत। जमपुरी में कोलाहल भगले भाग लगले जमदूत सब सबटा। महादेव के रुद्रगण के देख के ई बात पता चले जमराज के जे कोलाहल भ रहल एना बात। जमराज तुरंत दौड़ के हाथ जोड़ लेलखिन। देखियो महादेव के भक्त के सामने, चेला के सामने, रुद्रगण के सामने यमराज हाथ जोड़ के धर्मराज स्तुतम श्रुत्वा स्वलायाद बहिरामगत। बड़ा प्रेम से धर्मराज सबके स्वागत केलखिन। हे रुद्रगण अहाँ सब कोप के शांत क लिए, हमर ई चेला सब अहाँ के नहीं चिन्ह सकल। महादेव के स्वभाव महादेव के गुण के नहीं चिन्ह सकलन। ई सब हम क्षमा प्रार्थी छी। पूजयामास धर्मज्ञो धर्मराजो यथा विधि। जतेक महादेव के चेला सब एलखिन सबके पूजा केलखिन धर्मराज। अपना हाथ से सबके महादेव को स्वरूप बुझ के समान बुझ के सबके पूजा क विदा केलखिन। तखन ओई पापी महाब्राह्मण जे रहे तिनका लोक भोला बाबा के चेला सब विमान पर बैसा के लग गेलखिन महादेव लग में। महादेव ओई ब्राह्मण के अपन चाकर में नौकरी द दिलखिन, अपना हृदय से लगा ले। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। तो मातृ पितृ बधु हंता बेस्या गामी च मद्यप। ए दुनिया में यो से पैग पाप हेते हो। मैं बाप के बद से पैग पाप हेते, कन्या के मारे से पैग पाप हेते, दारुओ पीवे से पैग पाप है दुनिया में। देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत्क्षणात्। लेकिन भोला बा तो भोला बा छते, उनका सनक तो ए दुनिया में क्यों बनवे निकले भाई। शिव समान दाता नहीं ए दुनिया में उनका सनक दाता क्यों हो सकता। धन धन भोलेनाथ दिगंबर कौड़ी नहीं खजाने में। 3 लोक बस्ती में बसाए आप बसे वीराने। एहन के बस के भस्मासुर काल के सरकार हमरा वरदान दिया। ओकर नाम पहले भस्मासुर नहीं रहे, उनकर पिताजी का नाम शकुनी छेन। श्रीमद् भागवत में कथा आवी छै। ओकर नाम रे ब्रिकासुर। की नाम रे ब्रिक ओकर नाम रे। महादेव कहलखिन की ले बाजू। बड़ तपस्या कठोर छौर फेंक फेंक के तपस्या केलकै। एक चुटकी छौर खा लै छले वह में 24 घंटा रह जाय छले। तैयो महादेव नहीं प्रकट भेलखिन तो केस पकड़ के लगले गर्दन काटा तो महादेव प्रकट भ गेलखिन। किया ते उगता गेलक हम तो इबते रहिया।
बाबा ये डमरू क्या बजन हम दबते चलो नहीं चकटा किया क्या तो तागल हम दयाब रहल छी कलकिन सरकार हमरा वरदान दिया की वरदान तो जकरा मस्तक पर हाथ दे दिए जर के भस्म हो जाए महादेव विचारों ने कर लगल किन ये कहीं गुरुवे से नहीं तो गुरुवाई करते ही देखियो एक कोरती सोचे नहीं छथिन दुनिया के सुख दे के लेल अपन प्राण के संकट में द दिलकिन कलकिन तथास्तु भस्मासुर कहलकन विश्वास नहीं है से क्या हो हां तो भांग तंग खाए वाला लोग कना विश्वास करे वहां किस दिखाओ तो पहले तकन विश्वास कर कलकिन हम कह दिलिया ना जकरा मस्तक पर हाथ दवक से जड़ के भस्म बजते तो बाबा एत तो कैलाश में दोसर क्यों दिखाते ने हमरा केदारनाथ का कथा छी केदारनाथ में क्यों रहबे ने करे इस समय में ककरा माता पर हाथ देते ने गाछ वृक्ष ने चुटी पिबरी तो बाबा कहलकिन तो की करबक तो अहीं के कपार पर हाथ दी छी बाबा कनी माथा कनी नीचा करियो कहलकिन वाह क्या बा तखन भगवान नारायण का आव परलन बटुक बन के ब्राह्मण बन के सुस्तायत रहत गाछक नीचे हम कहलकिन भस्मासुर वृकासुर कत्ता तो यो ए बाटे महादेव देखाय पर लेत की महादेव गल की नहीं बाटे कहलकिन यो हमरा तो महादेव से दुश्मनी भ गेल भगवान कहै छथिन से क्या कहलकिन तत्ते 10टा वरदान देलत एकोटा सही नहीं भेले एकोटा सत्य नहीं भेले ते दिन से विश्वास से टूट गेले कहलकिन यो वरदान तो हमरो आइ देले था की वरदान देले था आके जकरा कपार पर हाथ देवी से जर बिल्कुल विश्वास नहीं करू हमर तो 10टा वरदान ने एकोटा सही भेल आके एकटा देले एको रति सही नहीं है कहलकिन नहीं यो हमरा देले तो वरदान एकटा काज करू तखन विश्वास नहीं है एक बार अपना माथा पर में कनिए हाथ दियो यदि कनिए तौ लगले हाथ के छिप ले कनिए करती जा देबे जहां की लागत है कनी गर्म लाग रहल छै हाथ हटा ले भस्मासुर के बाद सेट कर गेल जाके कनिए तो दिल के तो जेर के भस्म भ गेल एहन महादेव जिनका संसारक सबसे बेसी परवाश है महाराज बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की और एक बाबा का भजन गवे जी महाराज के मुखारबिंद से सुनी और एक बार जखन आदेश है तखन आरती को देवे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी कैलाश के निवासी नम बार बार हो आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी आयो शरण तिहारी तार तार कैलाश के निवासी बहुत प्रेम से ताली बजा रहे बड़ा प्रेम से बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की भक्तों को कभी शिव जी तूने निराश ना
प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोऽसि महामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहम् पुनः पुनः। एक कथा को सुनकर जे देवराज नामक महापापी ब्राह्मण लेकिन भोला बाबा कते पे अनुग्रह करी छथिन से देखियो। संसार का सबटा पाप केला के बादो उनका पर अनुग्रह केलखिन और उद्धार केलखिन उनकर। तो जे धर्म करते तिनका की गद्दी भेटतन से कहो। कहलखिन जे धर्मक जिनका धर्म पथ पर चले वाला जीव के हृदय से लगा ली छथिन। धन्या धन्या कथा शंभोस्तम धन्यो धन्य एवच। ओ जीव धन्य छे। एक तो महादेव धन्य जे जीव के धन्य करी छथिन, जे उनकर भक्ति करे छे तो और धन्य भ जाय छे। जे उनकर कथा सुनै छे तो महाधन्य भ जाय छे। यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम व्रजेण नरः। यदि एको रति कथा कान में प्रवेश क जाय छे शिव महापुराण के, तो भोला बाबा ओई जीव के अपन धाम द दै छथिन। सूत जी महाराज बड़ा सुंदर एकटा कथा सुना रहल छथिन जे समुद्र कात में एकटा नगर रहे महाराज, जतऽ ब्राह्मण सब क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारू वर्णक व्यक्ति सब निवास करी चले थे। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बास्कल संज्ञकः। एकटा बास्कल नाम के गांव रहे समुद्र कात में। चारू वर्णक व्यक्ति रहे चले, लेकिन सब के सब महापापी, कोनो भी जाति के व्यक्ति पवित्र नहीं रहे। सब पापाचार रत रहे। धर्म कर्म से कोनो मतलब नहीं देवता पर विश्वास नहीं महाराज, धर्म पर विश्वास नहीं, भाग्य पर विश्वास। अनेक प्रकार का अस्त्र शस्त्र राखे चले सबटा। ज्ञान वैराग्य धर्म से बिल्कुल मतलब नहीं। और सभा की स्थिति केहन रहे तो जानवर के समान बुद्धि, केवल दिन रात पाप कर रहा है, मांस भक्षण कर रहा है, दारू पी रहा है, चोर कर रहा है, बेश्या वृत्ति कर रहा है, सब जाय तक व्यक्ति। अन्य वर्णाश्च कुधया स्वधर्म विमुखा खला। तो जे नगर में जखन ब्राह्मण की गति चलें तो अन्य की गति है तेन से सोचियो। वही नगर के स्त्री सब दिन रात पाप करे वाली, बेश्या का समान व्यवहार करे वाली एहन स्त्री सब चलखिन महाराज। वही गांव में एकटा बिंदुग नाम का ब्राह्मण रहे छले। तत्रेगो बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमः। एकटा बिंदुग नामक ब्राह्मण महापापी ब्राह्मण रहे छले। यद्यपि महापापी रहे लेकिन हुनकर स्त्री बड़ा पवित्र रहती, जकर नाम रे चंचुला। ध्यान पूर्वक सुनियो, प्रेम से कहियो राधे राधे, हर हर महादेव। कनी जोरों से कहियो, लगे जना सब व्रते के नीचे हर हर महादेव। आप लग रहे दिन में प्रसाद दिलिए ढंग से नहीं, कनी श्रोता दिस आवाज दे तखन लगते, कनी कनी मुंह हुलसगर रहो, कनी चेहरा पर हंसी रहो, कनी देहो हाथ हिलवित दुलवित रहो, नहीं तो लगो जो सबटा रिमोट जका। ऐसा प्रेम से कहियो हर हर महादेव। उनकर पत्नी का नाम चंचुला। स्वपत्नीम चंचुलाम नाम हित्वा नित्यम सुधर्मणीम। बड़ा पवित्र मती और धर्म पूर्वक चले वाली, लेकिन एहन सुंदर पतिव्रता स्त्री के छोड़ के वो ब्राह्मण सदैव वेश्या के संग करी चले। एवं कालो व्यतीताय महान तस्य कुकर्मिणः। महान कुकर्मी वो ब्राह्मण अपन पत्नी रहला के बाद अनेक वेश्या के संपर्क में। अब महाराज पापी के संग यदि यहाँ रहबे न, संपर्क से पाप प्रवेश कर जाय छै। कियो चोर केलकै, ओकरा संगे अहाँ ओकरा बिस्तर पर बैस गेलहुं, ओकरा संग बैस गेलहुं भोजन करे ले, स्पर्श मात्र से व्यक्ति में पाप प्रवेश कर जाय छै। पापक एहन तरंग होइ छै और धर्मों के तरंग होइ छै। कियो धर्म केलकै, व्यक्ति स्पर्श केला से ओकरा में धर्म प्रवेश कर जाय छै। तै लोग धर्म करे वाला व्यक्ति के चरण स्पर्श करे, लोग प्रणाम करे ले हुनका जाय छै। सरकार के निगृति आशीर्वाद दियो हमरा। बाबा धाम विदा भेल लोग अरियाते लगे तो लोग प्रणाम केलक, एलै तो प्रणाम केलक। हुनकर जे कैल पुण्य छै से कनि इमरो हेतै। धर्मात्मा व्यक्ति के तो शरीर से हवा, यदि हवा लग जाय छै व्यक्ति के तो धर्म प्रवेश कर जाय छै। छाया लग जाय छै धर्म प्रवेश कर जाय छै। और पापी व्यभिचारी व्यक्ति के संपर्क में एला मात्र से जीव के शरीर में पाप प्रवेश कर जाय छै। प्रेम से कहियो राधे राधे।
आवो धर्मात्मा वो धर्म वो पतिव्रता नारी कते दिन तक धर्म के बचेते वो बेचारी शयन तो उनके लग में करी छलकिन एक आसन पर कनिए दिन का बाद वही पापी बौर के कारण वही पुरुष के कारण ओकरो में पाप प्रवेश को अगले और जना वो दोसर स्त्री लग में जाए चले तेना ही दोसर पुरुष लग में जा लगे पतिव्रता धर्म नष्ट हो गए चंचुला जारेण संगता रात्रोड़े में पापेण गुप्ततः इनुका के दोसर पुरुष लग में जाए लगले एक दिना हिनकर पति बिंदु के देख लेलकन हिनका वो तो पुरुष भय गले महाराज लेकिन लगले मार चंचुला के तो बड मारल के चंचुला कल के खबरदार हमरा देह पर एक थापर नहीं मेर एक मुका नहीं मेर सके छिया आ कोन दूध के धोल छी हमरा मेर रहल छिया आज दुष्कर्म करी छी 10 वर्ष से हम बुझे तो उन्हीं की बात छे लेकिन है यदि हम पाप कर्म कर लगनो तो हाँ खराब लगे हे स्वामी भगवान प्रतिदिनम कामम रमते वेश्या कुदी हाँ प्रत्येक दिन वेश्या लग में जाई छी पर हाँ बुझियो एक तो हम स्त्री छी तेईस एतेक सुंदर छी एक तो हमर अखन अवस्था कम है और हमर पति यदि हमरा लग में नहीं रहता है तो हमर की गति है तो बिना पति विहारम स्यात् का गतिर में भगवान बदे बिना पति के संग के हमर की स्थिति है तैया हूं जहां जा लगलो दोसर लग में हमू जा लगलो दोसर लग हाँ खराब क्या लगे यह बात यदि हम से पूछी था कि बिंदु के महाराज माथा ठनक ले कल की बात तो ठीक कही बात तो ठीक कह रहा कल की बात एकदम सही कह रहा और मोन एकदम दोसर भाव है कल की नहीं तू बात ठीक कहला हम हूं बेसियाचारी आप तू बेसियाचार तू पर पुरुष के चारनी भगला अब ठीक से महाराज एक रंग पलरा भगलो दोनों गटे कोबर छोट कहा था बरादू अब एकरे यदि हम हाँ दोनों गटे धंधा बना ली तो कत्ते धन कमा ले अपना कन्या से कही छी बिंदु सुनियो शिव महापुराण की कथा सुना रहल छी बिंदु कही दिन धनमाकर्ष देभ्यो ही दत्वा तेभ्य पराम गति इतने दिन जे तू मंगनी में काज करे तरह रुपया लग काज करते से हमरा अनेक प्रकार का धन संपत्ति भ जाए और दोनों अहाँ के व्यापारे खोल लग नाना तरह पर पुरुष के धन के संपत्ति को छीना लगले हुए माध्यम से कन्या के बहाने आकर्षित कर ले हो और जारे बिहर नित्यम तुम ए तरह महाराज खूब पाप कर लागल बहुत राज धन संपत्ति यहाँ के खींच लग जमा के लेकिन संजोग से एक बेर ओकरा बड़ा स्वास्थ्य खराब भेले पति के बेचारा असमय में मारल गेले मर गेले और जखन वो मरले तो ब्राह्मण भक जखन व्यक्ति वेश्याचारी अभक्ष भक्षण मदरा पान इत्यादि करी छे तो उनका पिशाच जोनी प्राप्त भ जाय छे विंध्याचल पर्वत पर में पिशाच मोकरा जन्म ले पिशाच जोनी प्राप्त आवी बिचारी विधवा भक जीवन कर केहन रहते महाराज कनिए दिन में कर जे अवस्था सुंदरता रहे वो तो क्षणभंगुर छे सब दिन तो रहे वाला छे स्थायी तो छे नहीं जवानी अस्थायी छे संपदा स्वप्न शंकाशम गरुड़ पुराण दिलकीन संपत्ति जैसे सपना का समान है रैत मद खली राजा ची भोरे वहीना कटोरी लग संपदा स्वप्न शंकाशम यौवनम कुसुमोपमम जवानी जैसे फूल सनक है आया हाँ तोड़ लेबे तैयो मुरझा जते अने गाछ में छे तो अपने झेड़ जते गाछ में लागल छे पत्ती पत्ती झेड़ जते सबटा नहीं यहाँ तोड़ लिए सुंदर भोर में बड़ सुंदर रात में मुरझा जते हो तो जवानी फूल का समान अतडित चिपल मायुष्यम औरदा केहन छे महाराज बिजली जका कखन कटते भले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी छे लेकिन उनको घर के बिजली कखन कटते हैं उनको नहीं पता है प्रधानमंत्री मोदियो जी के घर के बिजली कखन कट जते हैं उनको नहीं पता है ठीक तो ना हमारे सब प्राण कखन छूटत से हमरा सबको पता नहीं है लेकिन तैयो हम हाँ गुमान में जी रहल छी एकदा देव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि एक बार रहना महाराज एक पर्व ले और वे गामक लोग सब गोकर्ण क्षेत्र जाइत रहथिन तीर्थ यात्रा करे के लिए तो ओहो अपन जे छे से कहल सोचलक जे एता जे रहब देता तक भोजनो नहीं भेटैया क्योंकि जहने पति मरले तो लोग सब ओकरा दुत्कारा लगले तो सोचलक जे ओता तो महाराज मेला लागल रहती ओता तो भीखो भेटत बढ़िया जगह
जखन कुंभ लगे छे तो चाननो लगबैत लगबैत लोग करोड़पति भ जाए। कुंभ में चल जाओ चाननो लगा के धनिक भ जाए हैं कि प्रेम से कहो राधे राधे। ओ बेचारी अपन आयल ओ पर्व क्षेत्र में ओ पुण्य क्षेत्र में घूमा लागल महाराज। संजोग से एकटा देवालय में देव मंदिर में एकटा ब्राह्मण के देखल कहन शिव महापुराण के कथा कहे गद्दी पर बैसल ब्राह्मण देवता कथा सुनबैत रहते। ओहि काल में प्रसंग की रे से सुनियो प्रेम से कहो राधे राधे। योषिताम जार सक्तानाम नरड़े नरकेयम किंकराः। वही समय में व्यास जी कहत रहतीन नरक वर्णन चलित रहे। नरक वर्णन अभी कथा में तो वर्णन चले उस समय में जे स्त्री अपन स्वामी के त्याग क पर पुरुष लग में चल जाय छै ती देह के सुख भोग करे के लेल ओ स्त्री के मरला के बाद जमराज के दूत लोहा गर्म क लोहा के गर्म क तेल के खोला के लोहा ओकरा शरीर का आर पार कर दै छथिन और वो गर्म तेल ओकरा मुंह में ढार दै छथिन। कथा समाप्तो सा नारी निर्गते सुजनेन स। जाकी सुनल के हो महाराज कथा जाकी समाप्त भले तो व्यास जी के पैर पर खस पड़लो चंचुला हमर जीवन तो बेकार भ गए। हम तो जीवन में असंख्य पाप केने छी भगवान हमरा एतेक सुंदर शरीर दलैत मानव शरीर असे दुष्कर्म क के हम समाप्त कलो। काना लगली जोर जोर समार चरितम सुलवनम पापम मया मूढ़ धिया प्रभो। हे ब्राह्मण देवता हे गुरुजी हम अपन जीवन के बेकार कर लो। हमर पति अनाना पाप रत रहे तो उनकर संपर्क मिला से हमरो में पाप प्रवेश क गेल। हमू एकरा धंधा बना लेलो। हम दारू पीवा लगलो। पर पुरुष कते पर पुरुष के सेवन के नहीं छी हमरा ई नहीं पता। यदि हम करोड़ों जग कली और करोड़ों बेर गंगा स्नान कली तहियो हमर पाप के शुद्धि संभव नहीं है। अश्वमेध शतम कृत्वा गंगाम स्नात्वा शतम समाह। सैकड़ों बेर गंगा स्नान करी तो हमर पवित्रता ने किए। तो गंगा शरीर के धोई छथिन मन के थोड़े धोई छथिन भाई। शरीर से कहल जहां के पाप है तकरा धो देते। लेकिन हाँ देखे तो गंगा स्नान करे तो लोग जा रहल छे। अखन बाबा धाम लोग तो जा रहल छे लेकिन रास्तों में नशा करत जाय छे। और तो से घूमते महाराज तो सबसे पहले कोनो ढाबा पर रुकते यहाँ के रंग बिरंग के भोजन ग्रहण करते। कते कष्ट केल के कते तपस्या केल के और अगर पुण्य अपना गांवों पर नहीं आवा दिलखिन रस्ते में ढाबा के बला के दो दिलखिन। नाना तरह व्यक्ति कुकर्म आचरण में रत भ गेले। तो गंगा महारानी विचार के थोड़े बदल दी छथि। गंगा महारानी तो लोग जा रहे पाप बड़ कर लो तो चलू गंगा स्नान क के पाप के धो लेब। ई थोड़े विचार से तो जाके सत्संग क के मन के धो लेब। क्या कि मन यदि गंदा है तो फिर बार बार गंदा भ जाए। जाबे मन पवित्र नहीं हेते ताबे आचरण पवित्र भ सके की। तो अश्वमेध शतम कृत्वा गंगाम स्नात्वा शतम क्षमा। सैकड़ों गंगा स्नान और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ हमर पाप को धो नहीं सके है। अब हम कत जाओ हमरा तो नरक में जमराज के दूत सब मार दे। काना लगले जोर जोर से। ब्राह्मण देवता के दया लग गए। चंचुला कही छे हे ब्राह्मण देवता अही हमर गुरु छी। त्वमेव मे गुरुर ब्रह्मस्त्वम माता त्वम पितासी च। हमर उद्धार कर दिया। हमर उद्धार कना है से हमरा को की भगवान भोला बा हमरा स्वीकार करते हमर पाप का नष्ट करते। ब्राह्मण व्यास जी बड़ा पवित्र रहतीन धर्मात्मा रहतीन। उत्थापि कृपया धीमान बभासे ब्राह्मण सही। वो बुद्धिमान ब्राह्मण उठ के आशीर्वाद देत कहलकिन हे चंचुले आग जखने ए चीज के पश्चाताप भ गेल तखने एकर प्रायश्चित भ गेल। अहाँ के हृदय में प्रेम प्रवेश क गेल कथा के प्रति और अपन पाप के प्रति ग्लानि भ रहल है। यह उद्धार के मार्ग छै। ए चंचुला पश्चाताप पाप कृताम पापानाम निष्कृति परा। पापक प्रायश्चित की छे दान कली। पापक प्रायश्चित की छे तीर्थ यात्रा कली। पापक प्रायश्चित की छे पूजा पाठ कली। कल की नहीं ये प्रायश्चित नहीं छे। ये तो पुण्य के बढ़वे वाला वस्तु छे। जखन अकाउंट बने यहाँ तो DRCR दोनों हेते। पुण्य और पाप दोनों के बैलेंस अलग अलग जमा हुई छे। अलग अलग बही खाता बनते महाराज। आपने 10 ब्राह्मण भोजन कराया ओकर पुण्य अलग हेते। आपने 10 व्यक्ति की हत्या कर दी ओकर खाता अलग बनते।
अब कहल के ना 10 व्यक्ति के बचा दिलिए तो ओकर पुण्य अलग भेल ना, ओइमे से ओकरा थोड़े छेट देते भाई, जे माइनस से तकरा थोड़े छेट देते, प्लस वाला में प्लस जोड़ते, माइनस वाला में माइनस जोड़ते। ई छे बही खाता पुण्य और पाप के। जखन पाप भीष्म पितामह के नहीं छोड़ल के तो हमरा सबको छोड़ते। भीष्म पितामह कहलखिन भगवान से हमरा तो अनुमान लगे जे हम एक से जन्म ककरो कोनो भी जीव के कष्ट नहीं दिलिए, हम ककरो कष्ट नहीं दिलिए, तखन हमरा शरीर से इतने बाण लागल, इतने खून। भगवान कहलखिन चलू 100 जन्म पहले, 100 जन्म पहले ब्राह्मण रूप में रहे। अब बेंत लक नहीं चले छे, बूढ़ पुरान सब चले छे बाबा सब बेंत लक, बूढ़ रहतीन तो बेंत लक जाइत रहतीन, सामने से बिलैर जाइत रहे। लोग तो छे बिलैर रास्ता काट देलक, अब कहू बिलैर के लिए अलग से हाईवे बनते, बिलैर के लिए अलग से मेट्रो बनते, कत्ता तक जते बिलैर से अलग से मुखिया जी रोड बने तीन कहला कि भाई वो तो यह अंगना से अंगना जते, कत्ता तक जते से कहू। ओ महाराज बेंत लक मारलखिन, बिलैर मारलखिन की खसले रोड कात में बगुरा काट रहे पूरा देह ओकरा गिर गेले। 57 दिन तक बिलैर में छटपटाइत बेचारी, 57 दिन का बाद ओकर मौत भेले। वह पाप भीष्म पितामह के जीवन समाप्त भ रहल छनि, आप दोसर जन्म नहीं है तिनके भगवान दर्शन दे रहल छथिन, अंतिम जन्म। तो भगवान सोचे छथिन आप मोक्ष भेटतनि ती सबटा बही खाता हिनकर रजिस्टर क्लियर कर दियन, तो क्लियर करना है तो भोगे कला से ना। पुण्य प्राप्त के लिए तो सुख रूप में भोगलिए, पाप के लिए तो दुख भोगते कि हमने भोगवे तो दोसर। तय 57 दिन तक बाण एक एक अंग में भोकल छन बाण। लेकिन बस इतनी छे जो एक से जन्म जो धर्म केलखिन तकर फल छे, जे बाण लगला के बाद काट गरला के बाद लोग मैं गे बाबरो कहे छे। भीष्म पितामह के बाण लगला के बाद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, यह छे धर्म। अगर धर्म करबे तो यदि अहाँ से पाप भ गेले भूल चुक बस, तो भगवान अहाँ के संबल देते, आत्म बल देते, धर्म के प्रति प्रेरणा देते। और तय के बाद यदि वो गीत नहीं आवे तो यथांग की करबे हम। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तेन तेन गीत के फरमाइश करूं जे नहीं आवे तो कहलखिन महाराज भीष्म पितामह के अंतिम जन्म छन तो भगवान चुका दिलखिन, अब सागर से पारो कर दिलखिन। आओ चंचुला के कहे छथिन ब्राह्मण जे अहाँ पश्चाताप कर रहल छी, तो पश्चाताप करे देरी जखने ग्लानि होई छै अपन कैल कर्म से, हम एहन भ गेलौं जे हमरा से एहन पाप भ गेल, तखन जखन ग्लानि होइ छै त आँखि से नोर बहै छै। अच्छा पाप करे कला में सबसे पहले हर्षित के होइ छै, ककरा सबसे बेसी खुशी भेटै छै? आँखि के सबसे बेसी खुशी ककरा होइ छै? ए सबसे बेसी खुशी होइ छै आँखि के। कोनो भी पाप करे से पहले देखे के खुशी होइ छै, हाँ आब जे हम ई करबै त कते खुशी भेटतै हमरा। तो सबसे पहले पाप में सहायक भेले आँखि, और वह जखन प्रायश्चित लोग करे छै त आँखि से नोर बहै छै, और जखन आँखि से नोर बहै छै त धीरे धीरे पाप गल जाइ छै। पश्चातापेणेव शुद्धि प्रायश्चित्तम करोति सः, जे पश्चाताप क लै छै या भी दोबारा कर्म नहीं करब, हम एहन अपराधी, एहन पापी, एहन कुकर्मी जे हमरा से एहन कर्म भ गेल, हे नाथ, हे श्याम सुंदर कन्हैया, हे सीताराम जी, हे गौरी शंकर बाबा, आप दोबारा ये हम पाप नहीं करी, हम अहाँ के शरण में आयल छी, हमरा अहाँ शरण में लगा लिय, अहाँ के शरण में छी हम, हमर अपराध क्षमा कर दिया। तो महाराज पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव, त्राहि माम पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। सब पाप के भगवान नष्ट कर दी छथिन। तो चंचुला जखन प्रायश्चित कलक, कथा सुन लागल, तो कथा सुनैत सुनैत ओकर हृदय पवित्र भ गेलै। आ वह तीर्थ क्षेत्र में रह गेलै तो प्रत्येक दिन स्नान करै छै, 3 बेर स्नान करैत करैत जटा बनि गेलै ओकर केश के, और पूरा शरीर में भस्म लगबै छै। जना शोध्यमानम ही दर्पणम ही यथा भवति निर्मलम, जना एना के साफ क दियो,
एना गंदा छे तो मुंह देखबे तो मुंह गंदे लागल, दर्पण के शीशा के साफ कर दियो तो मुंह बड़ सुंदर लागल। मॉल सब में जाइयो चारू दी शीशा लागल रही तो कते सुंदर लोग लगी छै, एहन सुंदर छी और यदि घर में घसल दर्पण छै तो लोग कहते मुंह हमर बढ़िया नहीं छै। तो ठीक तहिना जना पवित्र दर्पण पवित्र चेहरा दिखा दै छै, तहिना पवित्र सदाचार संस्कार जीव के हृदय को पवित्र कऽ दै छै। और महाराज ओकरा ज्ञान भ गेलै, आब वो प्रेम पूर्वक महाराज भोला बाबा के नाम जप करै छथि, हुनके से मंत्र लऽ लेलै और बड़ा प्रेम पूर्वक त्रिकाल संध्या भस्म स्नान रुद्राक्ष धारण करै छथि। एक दिन एहन ले जे कहिया प्राण छुटलन से पतो नहीं चललै। भोला बाबा के दूत सब एलखिन और हुनका लऽ के चलि गेलखिन शिवलोक। अब शिवलोक में ओकरा की ड्यूटी भेटले से सुनियो महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता। अब जखन कैलाश पर गए तो पार्वती मैया के सखी में उनका जगह भेट गए। पार्वती मैया के सखी सब छथिन, सखी सहेली में चंचुला के जगह भेट गए और पार्वती मैया के सेवा करे लगलखिन। उनका लेल फूल अनै छथि, उनका लेल श्रृंगार अनै छथि। एहि तरह पार्वती मैया हृदय से लगबै छथिन। लेकिन एक दिन पार्वती मैया के मोन भेलनि जे कनि पूछिए जे एकरो जीवन के की कना छै बात विचार सब। हे चंचुला, हम अहाँ पर बड़ प्रसन्न छी, अहाँ हमरा लेल अलता अनै छी, सिंदूर अनै छी, मेहंदी अनै छी, फूल अनै छी, हमर श्रृंगार के सामग्री जुटबै छी। अहूँ के यदि कोनो चीज के इच्छा हुए तो हमरा से मांग लिया। चंचुला कहलखिन हे माँ, यदि अहाँ हमरा पर प्रसन्न छी तो हमरा ई कहू जे हमर जे स्वामी रहे तो कतऽ छै। हमर स्वामी बड़ा अपराध केने रहे, हम यह बुझऽ चाहै छी जे हमर स्वामी के प्रायश्चित भेलनि कि नहीं। पार्वती मैया कहलखिन हे चंचुला, अहाँ के पति बिंद पर्वत पर में पिशाच जोनी में छै। चंचुला कहना लगल। भगवती कहलखिन अहाँ की इच्छा है से हमरा कहू। कहलखिन यदि अहाँ की इच्छा है तो हमर पति के कनि नीक कऽ दियौ, हुनका उद्धार कऽ दियौ हमर पति। पार्वती मैया कहलखिन अहाँ के स्वामी कम पाप नहीं केने छै, हुनकर उद्धार तखने हेतनि जखन ओ संपूर्ण शिव महापुराण कथा सुनि लेन। उद्धार भ जेतनि। के पिशाच के मनुष्य के तो सुनै ले तैयार नहीं छै, भूत पिशाच सुनते कथा सोचियो। तो पार्वती मैया के दया लगलैन। पार्वती मैया तुम्बरू जे गंधर्व छथिन, तुम्बरू रुद्रगण में तुम्बरू नाम छन हुनकर, वही तुम्बरू जी के बजेलखिन महाराज और कहलखिन हे तुम्बरू जी, अहाँ जाकर से वही बिंदु नाम का महापापी ब्राह्मण जे पिशाच में तकर उद्धार कऽ दियौ। कथा सुना के अत तुम्बरू माहूय शिव सित करती कीर्ति गायकम प्रीत्या गंधर्व राजम ही गिरि कन्येदम ब्रवीत। गिरि कन्येदम ब्रवीत। ये तुम्बरू जी अहाँ जाओ जाके ओकरा कथा सुने। और कथा कना सुनते एलखिन तो मारे कर लगले। तुमरी जी कहलखिन हमरा भगवती जगदम्बा पठेलैत महादेव कथा कहे कथा तो ताने भागत समेट दबो। तखन ओकरा रस्सा में करकरा के बनले, खुट्टा ठोक के दूटा खुट्टा वज्र सनक खुट्टा गाड़ के डोरी लक नंदी भृंगी श्रृंगी सब बनले तो ओकरा करकरा के कहलखिन सुना पड़तो तोरा। माने इहो बात भ सके जबरदस्ती सुनल नहीं, जबरदस्ती वाला जबरदस्ती कर पड़ते ना उधार के लिए। करकरा के डोरी बनले तो ओकरा गर्जना करे। और महाराज के बाद ओकरा कथा सुनावे लगलखिन महाराज। आरुहि सुविमानम सत्या तत्प्रियासः। जाकी संपूर्ण वो कथा महाराज धीरे जाकी एक दिन सुनल के तो धीरे धीरे ओकर जे आवेश रहे कोप रहे से शांत होवे लगले महाराज। ओकर स्वभाव धीरे धीरे निर्मल होवे लगले। और जखन 9 दिन कथा आई जाकी महाराज पूर्ण भेले तो ओकर स्वरूप बदल गेले, गंधर्व सनक सुंदर रूप प्रकट भ गेले। विमान ले ओकरा लेल और विमान पर बैसा के लऽ के पहुंच गेलखिन तुम्बरू ऋषि कत महादेव लग में, अपन पत्नी लग में। तत्रा पश्यत पिशाचम तम महाकायम महाहनुम। कत भयंकर पिशाच स्वरूप छले ओकर।
और आप देखियो महाराज कतेक सुंदर ओकर स्वरूप भगले, दिव्य रूप धारी वो बिंदु को पहुंच गए पार्वती मैया भोला बाबा के सेवा में। जगो स्वयं अपि श्रीमांस चरितम पार्वती पते। ऐ लीला के देख कर बड़का बड़का ऋषि मुनि महात्मा का आश्चर्य लगी छेन और बड़ा प्रेम पूर्वक महाराज बिंदु ओई दिन से महादेव के सेवा में हुनकर चेला भ गेलखिन। रुद्रगण में उनका स्थान भेट गलेन और चंचुला के पार्वती मैया के सखी में स्थान भेट गलेन। सुसत्कृतो महेशेन पार्वत्या च स बिंदुगः स्वगणस्य कृतः प्रीत्या सा भवद गिरिजा सखी। अब महाराज ए तरह ए कथा के सुनला मात्र से जकरा इच्छा नहीं रहे कथा सुने के तकरो जबरदस्ती सुना देल गेली महाराज। अब सोचियो हम से निवेदन करी छी बात के, यदि अपना समाज में बार बार ए तरह जना बच्चा के दवाई लोग दै छे तो चॉकलेट के बहाने दवाई दै छे ने, चॉकलेट के बहाने ये दवाई खा ले तो चॉकलेट दे वहां के ई देव ई देव ई देव, या बहाना बना के प्ले स्कूल के माध्यम से ओरा स्कूल में ल जाय छे, खलाय के लिए स्कूल में जाय छे, धीरे धीरे ज्ञान देल जाय छे। तहिना यदि अपना समाज में बार बार कथा सुनायल जाए लोग के नहीं हो इच्छा रहते तहियो गांव में लाउड स्पीकर बहन का धीरे से आवाज से दौसे पर बहन कर जरूरी है एकदम कर्कश आवाज। और यदि धीरे धीरे लोग कथा सुन लगते, कीर्तन हेब लगते और ये अश्लील कार्यक्रम सब जो समाज में है सब धीरे धीरे बंद भ जाए। इन्हें जी इमर से ऑर्केस्ट्रो भ रहा है, इमर से कथो भ रहा है, दोनों चीज एक संगे नहीं। जैसे हमारे समाज दूषित है, जैसे हमारे वातावरण खराब है, धिया पुता खराब है, हमारे समाज के स्त्री खराब है तो काज नहीं करब। और के करे छे कोनो भी कमिटी में, कोनो महिला कमिटी छे अपना मिथिला में से हमरा कहू तो ककरा पर आरोप लगेबे? कौन कमिटी छे जेमे धिया पुता 10 साल के छे से हमरा कहू? सम्मत बुजुर्गे सब कमिटी में रही छथिन, अवस्था वाला सब ऑर्केस्ट्रा कद ले तब अपने चल गए गाम पर सुते ले त गमछा अपन घुमा रहले धिया पुता सब। बाद में कहते हमरा समाज के धिया पुता सब उदंड भ गेल छै। कना भेले उदंड से को माय के पेट से उदंड भ गेले, एवरा बनायल गेले, जड़ी बूटी द रहल छी उदंड बनै के। और वह यदि अपना समाज में कीर्तन हेते कथा हेते सत्संग हेते, आए विडंबना एहन छे जे अपना मिथिला समाज में लाउड स्पीकर में मैथिली गीत नहीं बजै छै, की गीत बजैत रही छे महाराज। आए तक ताल भाज नहीं बुझलियो गीत के, से सब गीत बजैत रही छे। बसकट्टी होइले जाए तो वह गीत बाज रहल है, बैंड पार्टी पर में लोक नहीं से रहल है। कथा कीर्तन में क्यों नहीं चलो, अपना आइट में विरोधी पार्टी सब तैयार हो जाए छे। और आई कल नया ट्रेड चल रहे, बसकट्टी काल में नाचब, मैट मंगल काल में नाचब, अंगना में कुमरम काल में नाचब। महिला बच्चा बेटी नहीं चल रहा है, गीत की बज रहा है, वो कही नहीं सके छी एत समाज से गीत बजत रहे छे। जे अहाँ के बने नहीं होते तकरो पता नहीं इज्जत छे कि नहीं छे, या जे गेनहार छे तकरो इज्जत छे कि नहीं छे से नहीं पता, लेकिन अपना समाज में बाज रहा छे। ओहि के लेल गार्जियन नहीं छे कतो, क्यों मना गेनहार नहीं छे, बाज रहा है यहाँ अंट संट गीत बाज रहा है। और वह दिया पुता सब सीख रहा है। अपराध ककरा लगते से हमरा को? अपराध गार्जियन के लगते हैं कि बच्चा के लगते से? खराब जरूर लागल है तो क्षमा कर दे, ये बात कर ले। लेकिन माता शत्रु पिता बैरी जेन बालून पाठितः ते शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। दुर्योधन महापापी भेलकिन तकर सबसे बेसी दंड धृतराष्ट्र को भोग करब पड़ले। दुर्योधन के जते दोख लगले तैसे 10 गुना बेसी दोख धृतराष्ट्र के दोख लगले। और पांचों पांडव जे महात्मा भेलकिन तकर सबसे बेसी पुण्य प्राप्त भेलन कुंती महारानी के, क्योंकि अपना बच्चा के धर्मात्मा बनिल की। हम अपना समाज के धर्मात्मा बनेबे तखन बनते हो, जखन कथा कीर्तन का आयोजन हेते तखन व्यक्ति ए प्रति आकर्षित हेते व्यक्ति। लेकिन बहुत रहल छे दुर्गा पूजा, गीत बाज रहल छे, गीत देख लियो महाराज 4 बजे भोर भरिया गीत बाज रहल है। एहन एहन भोजपुरी गीत अश्लील गीत छे जहां सुन नहीं सकी छे से गीत बाज रहल है। सरस्वती महारानी के विसर्जन भ रहल छे ना, डीजे साउंड में की गीत बाज रहल है। जहां जाकर देखियो वो सरस्वतियों महारानी सोचे देथिन जे क्या बुद्धि दिली एकरा सबके, एमे एकर सबके दोख नहीं छे, हमर दोख है जरा बुद्धि द दिली। ओहो अपन माथा नोचे थथिन हा कोई काल भ रहल है। महादेव के पूजा गीत बाज रहल है अंट संट।
ई सब जखन बदलते तखने कथा का असर हेतै, नहीं तो लोग कथा सुनला से किछ होई छै, कीर्तन में गेला से किछ होई छै, मंदिर में गेला से किछ होई छै। आ यहाँ दरभंगा मंदिर जो दरभंगा में श्यामा माई मंदिर एक समय रहे सबटा अश्लील काज ओते अवल, तखन सबटा चीज के बाहर कल गेलै महाराज, जते मेला ठेला रहे सबके बाहर कऽ देल गेलै। मंदिर के धर्मशाला ने मंदिर के महाराज व्यभिचारशाला बना देल जाइ छै। दोष ककर छै एमे? दोष छोट बच्चा के नहीं छै, कियाकि ओकरा लग में ज्ञान नहीं छै। जखन सत्संग हेतै त हम सब देखे छियै जे गाम में 7 दिन हम सब रह जाइ छी कथा में, तो छोट छोट बच्चा जे रोड पर भेटै छथि न कहता बाबा राधे राधे। ओहिसे पहले जाइत रहिए गाड़ी में बैस के तो वो गीत गबैत रहे, मूछो को तोरा राउंड घुमा के, वो छोटका बच्चा से वो गबैत रहे वाहे दिस कोलावरी कोलावरी डी गबैत रहे। लेकिन जाके 7 दिन कथा भेले तो राधे राधे गावे लगले। यदि वातावरण संपूर्ण साल भर रहे गाम समाज के तो की हेते से कहो, बदलते कि नहीं समाज से हमरा को। तो यो इदम शरणयाद भक्त्या कृते द्वा समाहितः सौ भुक्त्वा विपुलान भोगान अंते मुक्ति मवा पुण्यात्। जे कियो ये भक्ति पूर्वक एक कथा के सुनी छै वो महाराज अंत में भगवान भोलाबा के धाम को प्राप्ति करे छै। संसार के सबटा सुख भगवान भोलाबा हुनका इस संसार में दऽ दै छथिन। आजू कथा के विश्राम कर दै छियनि। ई महात्म कथा स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ सब सुनलहुँ। अब बाकी 3 दिन जे शेष छनि ओहिमे जे छै सब गोटे भोलाबा के अनेक प्रकार के कथा छनि, जाहिमे सती चरित्र सब छनि, दक्ष यज्ञ विध्वंस इत्यादि सब, भोलाबा के पार्वती मैया के संग विवाह इत्यादि के चरित्र जे छनि, ई सब गोटे 3 दिन में कथा के श्रवण लाभ प्राप्त करब और सब गोटे बड़ा प्रेम भाव से आरती में प्रवेश करब और 2 बेर भगवान का नाम ले। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में आइए प्रेम से बहती है गंगधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बोले तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, धारा शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर अंदर काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजारा, काली घटा के अंदर ताली बजा के सब गोटे दामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा से मुंड माल राजे शशि भाल पे बिराजे, गले मुंड माल राजे शशि भाल पे बिराजे, डमरू निनाद बाजे बाजे डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे बाजे डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल भारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजारा, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजारा, ओ शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे बिसारे ब्रह्मानंद ना
घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, काली घटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से। बोले प्रेम से गौरी शंकर भगवान की जय। सौ गोटे से आग्रह कनी नजदीक जाओ, भगवान का आरती भरल चाहिए, कोनो डरेवा के नीचे करंट करंट नहीं मारता हो, लोग अभी जाओ सब। हरि ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेदोस्मासु धत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, भोले दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, माला धारी, चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, हाले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, भोले बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर मध्य सुखमंडल चक्र त्रिशूल धरता, चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे, प्रणवाक्षर के माथे, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे, बोले प्रेम सहित गावे, बोले जो मिल कर गावे, बोले जो मिल कर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, मन रट शिव ओंकारा, मन रट शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु
सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा हर धाई धारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे पार्वती पति हरे हरे हर हर शंकर गौरी शंकर हर हर शंकर गौरी शंकर पार्वती पति हरे हरे पार्वती पति हरे हरे पार्वती पति हरे हरे पार्वती पति हरे हरे बोली प्रेम से गौरी शंकर भगवान की श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की आज के आनंद की जय हो जगेश्वरी गौ माता की जय हो श्री महादेव पूजा महामहोत्सव की जय हो। सकल श्रोता समाज की जय हो। आज के आनंद की जय श्री हो। शिव महापुराण की जय हो। 100 परिकर श्री शिव परिवार की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव जय जय श्री राधे।